कानों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम, यहोवा एलोहीम। तालियों के साथ खुदा की तारीफ करेंगे। यहोवा एलोहीम, फिर से कहेंगे तालियों के साथ। यहोवा एलोहीम। सब स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। यहोवा एलोहीम, सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे तालियों के साथ। यहोवा थोड़ी तेज बजाएंगे। यहोवा एलोहीम। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और ध्यानाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और ध्यानाई से। प्रस्तिश का तख्त लगाएं पड़ा है वचनों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्तिश का तख्त लगाए पड़ा है वचनों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, तालियों के साथ। यहोवा एलोहीम, एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। यहोवा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके जितने बेटे बेटियां चर्च में मौजूद हैं, खुदा आपका नबी जब यहाँ पर मौजूद हो मेरे परमेश्वर, आपके दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी मेरे परमेश्वर इस वेदी पर खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर। ऐसा अभिषेक उतरे खुदा जो हारून के सिर के ऊपर परमेश्वर वो तेल का अभिषेक किया गया मेरे खुदा, वो अभिषेक यहाँ पर आज उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बेटे बेटियां यहाँ से बदल कर खुदा नए अभिषेक को लेकर नहीं तेरे उस वरदानों को लेकर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते खुदा। यस लॉर्ड, हम तालियों के साथ आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को जला देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यहोवा एलोहीम, एलोहीम, यहोवा एलोहीम। तालियों के साथ यहोवा का धन्यवाद करना शुरू करें, यहोवा की तारीफ करना शुरू करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका है, उसका काम होना शुरू हो चुका है। वो परमेश्वर आज आपको नया करने के लिए तैयार है, मिट्टी के बर्तनों में अपना स्वर्गीय धन देने के लिए तैयार है। जितने लेने के लिए तैयार है हाथों को उठाएं और अपने हाथों को हिलाना शुरू करें। परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने आप को बताना शुरू करें। प्रस्तिश की माला लाए जीसस, हालेलुया, प्रस्तिश का। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए? ऑनलाइन चर्च हम आपका भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने चर्च में मौजूद हैं खुदा के बेटे बेटियां, आज मेरा विश्वास है जब परमेश्वर के नबी यहाँ खड़े होंगे आप उन्हें देखने से ही बदलने वाले यीशु मसीह के नाम में। स्माइल रखें अपने चेहरे पे। इसकी आवाज खोलें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है आवाज खोलें और हम वर्शिप में जाएंगे, खुदा के नाम की तारीफ करेंगे। आज विश्वास में बढ़े क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने नबी के द्वारा बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। क्या आप तैयार हैं आज नाचने के लिए? ताकि हम पास्टर राजेश के साथ आराधना में जाएंगे, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे और खुदा के नाम की महिमा करेंगे यीशु के नाम में। बने रहे, अपना फोन उठाएं जितने चर्च में खुदा के बेटे बेटियां मौजूद हैं, और परमेश्वर आज जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां आज सुसमाचार को बांटेंगे, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लोगों तक आज का मैसेज कि यीशु मसीह आज तेरे घर में आना चाहता है, तुझे चंगा करना चाहता है। जब ये वर्ड लिख के आप भेजेंगे, आपके जीवन में इंस्टेंट परमेश्वर मिराकल करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप प्रोफेटिक जगह में खड़े हो। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने फोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक।
you, Lord. हालेलुया। आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मैंने जैसे आपको बोला, लिखो आज यीशु तेरे घर में आने वाला, यीशु मसीह के नाम में। यदि आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, आपके साथ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सबको परमेश्वर का कलाम भेजो और नीचे स्पेशल ये लाइन डालो, आज यीशु मसीह तेरे घर में आना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में। यदि आप ऐसा लिख के आज के वचन को फैला रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आज कोई बीमार है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आज आप लाइव में बने रहें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को कॉल करें, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम फैमिली, फेसबुक फैमिली, परमेश्वर के कलाम को बांटना शुरू करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखना शुरू करें। यहोवा सुधि लेने के लिए आया हुआ यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, अपनी आशीषों को खुलवा रहे हैं। क्या आपने भेजा आज कलाम को, तो इंस्टेंट मिरेकल भी आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम फिर से आराधना में जाएंगे। ये समय रुकने का नहीं है, वार्म अप होने का समय, अभिषेक को लेने का समय, ताकि जब परमेश्वर के दास यहाँ खड़े हो जाएं, आपकी गवाही आपको इंतजार कर रही हो यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताड़ियां बजाएं। अगर आप घटी में भी हैं, प्रॉब्लम में भी हैं, तंगी में भी हैं, बीमारी में भी हैं, गरीबी में भी हैं, लेकिन फिर भी खुदा की हजूरी में अगर आप डांस कर रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा अब शोक मनाने से रुक जा, क्योंकि अब तेरे शोक को मैं नृत्य में, आनंद में, सुख में, चंगाई में बदलने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग खुश हैं, जोर से हालेलुया बोलेंगे। ऑनलाइन चर्च आप भी हालेलुया बोलेंगे। आप अपनी खुशी, अपना हालेलुया कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है हमारे मध्य में वो परमेश्वर इस समय मौजूद है, वो मंडला रहा है हमारे बीच में। अगर आप उसे इनविटेशन देंगे, आज वो आने वाला है आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों की लाइफ में। जहां आपको जरूरत है, वहीं वो परमेश्वर आपको खड़ा नजर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों ने शोभा यात्रा देखी? बड़ी भीड़ थी, जगह नहीं थी। सब अपने स्थानों पर बैठेंगे, क्योंकि ये समय बीज बोने का समय भी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई ऐसी स्पेस नहीं थी, कोई जगह नहीं थी जहां लोग परमेश्वर के दास को देखने के लिए, जैसे यीशु मसीह निकला, बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। जब परमेश्वर के दास शोभा यात्रा के लिए निकले, पहले स्टेज से इतनी भीड़ थी, लोगों में इतना प्रेम था, जितने लोग शामिल हुए वो बड़े आनंद को, बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। और मैंने आपको बताया, लोग पेड़ों पे चढ़ गए परमेश्वर के दास को देखने के लिए। और मैंने पिक्चर्स भी देखी, परमेश्वर के दास उनसे हाथ मिला रहे हैं, जो पेड़ पे बच्चे चढ़े हुए हैं, लोग चढ़े हुए हैं। ये है विश्वास। जक्कई को विश्वास था कि आज मैं यीशु मसीह को जरूर देखूंगा, और यीशु मसीह जानता था पहले से ही। और उसने बोला, जक्कई झटपट नीचे उतरा, आज मेरा तेरे घर में जाना अनिवार्य है, तेरे साथ भोजन करना अनिवार्य है। आज आप भी जो विश्वास लेकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह, देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी भीड़, पैदल लोग इतनी दूर तक, हर जितनी स्टेजेस थी लोग पहुंचे। मैंने लोगों में प्रेम देखा, भाग रहे थे। और परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने के लिए आया हुआ है। यदि आपको विश्वास है, आज मेरा परमेश्वर नए नए फलों को, नए नए गिफ्ट्स आपको देने वाला है। देखो आपके सामने, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पर दिखाएं प्लीज। बड़ी भीड़ लोगों की। परमेश्वर के दास को नीचे स्टेज तक पहुंचने के लिए इतना मुश्किल हो रहा था, बार बार अनाउंसमेंट करनी पड़ रही थी कि प्लीज परमेश्वर के दास को स्टेज तक आने के लिए थोड़ा स्पेस दें, थोड़ी जगह दें। यह है प्रेम, यानी परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। आप जब शोभा यात्रा में शामिल हुए, अब आप जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां चर्च में आए हैं फ्राइडे की मीटिंग अटेंड करने के लिए, आज अलग ही अनॉइंटिंग है, आज नया वरदान, नया अभिषेक आप पे ट्रांसफर होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो सुनकर आए, जिन्होंने सुना और वो रुक गए, वो इजरायली बड़े ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अभी भी नहीं जाना, आप देख सकते हैं, आपके रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम है। ऑनलाइन चर्च, यहाँ आपको इनविटेशन है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस बार परमेश्वर के पैगाम को सुनने के लिए आ रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। आप सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर का सुसमाचार बांटना जो परमेश्वर के दास कर रहे हैं। इसका मतलब एक बीज, परमेश्वर ने जो काम दिया कि जाओ मेरे वचन को बांटना शुरू कर। आप भी जितने लोगों को बता रहे हैं कि हम सैटरडे ही चर्च में चले जाएंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं हम संडे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मंडे जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपकी आशीष रुक जाएगी,
लिखा खुदा के कलाम में सबत के दिन परमेश्वर की हजूरी में जाना जरूरी है। आप स्क्रीन पर देखें लगातार लंगर चल रहा है, मॉर्निंग में, लंच में, इवनिंग में लोगों के रहने का इंतजाम है, चैरिटी की जा रही है, सुसमाचार सुनाया जा रहा है। क्रिसमस में भी आपको ज्वाइन करना है, संडे भी आपको आना है, आप आ सकते हैं। अपनी बुकिंग कराएं, अपनी ट्रेन की एयर टिकट करवाएं, बस टिकट लें और आप पहुंचे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। संडे आपको इनविटेशन है, आप मॉर्निंग जलंधर ताजपुर चर्च आ सकते हैं, इवनिंग में न्यू चंडीगढ़। हालेलुया। और नेक्स्ट डे परमेश्वर का बड़ा दिन है, बिग डे, यानी हमारी आशीषों का भरपूरी से खुदा हमें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। यदि आपका विश्वास बड़ा है, आप लिख लेना। आज आप यहोवा के भवन में बैठे हैं, आपकी जो जो नीड है आप लिखेंगे। आपके लिखने से पहले खुदा वो ड्रीम आपका पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपने जो सोचा भी नहीं है उससे बढ़ के परमेश्वर आपको देने में सामर्थ्य है। क्योंकि मैं जानती हूं अगर आपके बच्चे में, उसके शरीर में कोई कमजोरी आ जाए तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं कि कौन सा फूड उसको दें, कौन सा विटामिन उसको दें, कैल्शियम दें, आयरन दें, कौन से फ्रूट्स उसको दें, आप तैयारी करते हैं। लेकिन अब आपने कौन सा फ्रूट देना है अगर कोई बीमार है, अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी पे कर्जा है, आपने यीशु मसीह के नाम का फ्रूट उसको देना है। आपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में उसको इनविटेशन देना है कि तू चर्च में कदम रखेगा, खुदा तेरे जीवन को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने कलाम में लिखा जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। क्या आप बोलने के लिए तैयार है? अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को इनविटेशन देने के लिए तैयार है? सुसमाचार बांटने के लिए तैयार है? तो ये समय खुदा की हजूरी में बीज बोने का समय है। लिखा खुदा के कलाम में निर्गमन की पुस्तक में उसका 25 अध्याय, पवित्र स्थान के लिए भेंट, यहोवा के राज्य के लिए भेंट। लिखा यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। आप जानते हैं भेंट क्या लेकर आए? कोई सोना, कोई चांदी, कोई लोबान, कोई अन्न। किसी ने अपना तन परमेश्वर को दिया। कोई ये ना कहे मेरे पास नहीं है, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का मांगो दिया जाएगा। आज अगर आप एक बड़ा बीज बोना चाहते हैं, आज यहीं बैठकर मांगना, सुबह खुदा आपको प्रोवाइड करवाने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दूसरा नाम प्रोवाइड करवाने वाला, आपको देने वाला, आपको बचाने वाला, आपको संभालने वाला परमेश्वर है। वो सदा अनंत काल तक सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हमारा नेचर, हमारी बोल बानी, हमारा उठना बैठना चेंज हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। कितने बेटे बेटियां आज बीज बोने के लिए तैयार हैं? सेम नहीं, कुछ बेस्ट आज खुदा की हजूरी में हम बोएंगे। ऑनलाइन चर्च स्पेशली आपके लिए बोल रही हूँ। आज सेम मीटिंग नहीं है, एक नया अभिषेक आप देखने वाले हो अपने दास के ऊपर। कितने लोगों ने लाफिंग प्रेयर देखी थी? एक नया अभिषेक देखा था कि जो मुरझाए हुए थे, जिनकी लाइफ में आनंद नहीं था, परमेश्वर के दास को देखने से ही उनके चेहरे पे स्माइल आ गई, है ना? कितने लोगों ने अभिषेक देखा है? अपने ये खोखर ब्रदर जी बैठे हैं, सिस्टर बैठे हैं, बड़ी स्माइल कर रहे थे, मैंने सबको देखा, सारे वॉलंटियर। आज मस्सा यहाँ पर है, क्या आप लेने के लिए तैयार है? धन का अभिषेक यहाँ पे है, क्या आप लेने के लिए तैयार है? चंगाई का अभिषेक, वो वरदान यहाँ पे, क्या आप लेने के लिए तैयार है? आपकी अनॉइंटिंग जो आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे मौजूद है, क्या आप लेने के लिए तैयार है? तो आज कुछ नहीं सोचना, बस यही बोलना यहोवा मुझे आज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। फुल स्क्रीन पर प्लीज क्यूआर कोड दिखाएं। बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं कि कौन से क्यूआर कोड पे बोएं। आपको जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है, स्पेशली मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, जो स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड दिखाया जाता है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। जितने चर्च में मौजूद हैं, ये ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का आप स्क्रीन पर सेकंड भी देख रहे हैं क्यूआर कोड। अपने दान, अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग यहोवा के सामने जो भेंट आज सजदे करना चाहते हैं, मेरा यहोवा देख रहे हैं। साथ ही साथ बैंक डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने हदिये, अपने दशवांश, इन दिनों में आपके स्पेशल सीड की हमें सख्त जरूरत है, और जो रेडी हैं पिलर बनने के लिए हूर और हारून की तरह, तो परमेश्वर कह रहा है उनकी गवाहियां भी सबसे डिफरेंट आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। जैसे आप आए हो वैसे नहीं, आप बदल के जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई आपकी स्पेशल क्वेरी है, बड़ा बीज आप बोना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी इस समय दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पे हमें कॉल करें, ये स्पेशल नंबर है। तो आइए अपनी भेंट अपने हाथों में उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, यहोवा के सामने जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज जो बड़ा बीज लेके मैं तेरे राज्य के लिए आ रहा हूं, आपको पसंद आए, मेरा बैठना पसंद आए, मेरा आराधना करना पसंद आए, मेरा हालेलुया बोलना पसंद आए। खुदा आज तुझे सब कुछ पसंद आए। क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम दुआ करेंगे। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, क्योंकि सब कुछ आपका है। दाऊद राजा बोलता है कि खुदा हम आपसे लेकर आप ही को वापस करते हैं। खुदा आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है।
आपका नाम ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि वचन में लिखा कि मेरे नाम से जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता तुम्हें दे दिया करेगा। आज हम विश्वास करते, जितने बच्चे बड़ा बीज आपसे मांग रहे हैं बोने के लिए, तो खुदा आप प्रोवाइड करें उन्हें यीशु मसीह के नाम में। जितनों ने इस समय में अपने हाथ पे अपना बीज उठाया है, जितने ऑनलाइन चर्च में अगर कोई बीमार भी है लेकिन फिर भी बीज उठाया है, कोई गरीबी में है लेकिन फिर भी बीज उठाया है, बेशक उसके घर में खाने के लिए नहीं है लेकिन फिर भी सारपत की विधवा की तरह उठाया है बीज, तो खुदा मेरा विश्वास है कि यानी बरकत उनकी शुरू होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते, इस दुआ को आपके इकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। सब बैठे रहेंगे, जिसकी लाइन कंप्लीट हो वो लाइन खड़ी होगी। आपके बीच में वॉलंटियर आ रहे हैं। ऑनलाइन चर्च एक बार फिर से आप QR कोड देखें, हम वर्शिप में जाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तो आइए जोरदार ताड़ियां बजा के यहोवा की हजूरी में हम वर्शिप करेंगे, आमीन। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। ये मेरा विश्वास है कि जैसा मैंने बोला वैसा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप अनॉइंटिंग ऑयल वाटर जरूर अपने साथ लें, और स्पेशल जो अनॉइंटिंग सोप है, मेरी खुद की गवाही है, मेरे फेस पे काफी पिंपल्स हो गए थे, दिक्कत हो गई थी, मैंने मेडिसिन नहीं ली, मैंने अनॉइंटिंग सोप अभी भी मैं हर बार लेके जाती हूँ घर पे, हम यूज करते हैं, क्योंकि लिखा हिजकिया को जब फोड़ा हो गया तो किसी डॉक्टर वैद्य से वो चंगा नहीं हुआ। आपका पैसा आपको चंगाई नहीं दे सकता, आपकी बड़ी ऊंचाई आपको कभी चंगाई नहीं दे सकती, आपको केवल परमेश्वर ही चंगाई दे सकता है यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने कहा विश्वास कर मेरे पास आ, और हिजकिया ने जब दीवार की और मुंह किया, प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा रहा हूं, और बोला अंजीर के पत्ते ले और अपने फोड़े पर बांध ले। वो अंजीर की टिकिया आप लें, आपको स्किन डिजीज है, एलर्जी है, पिंपल्स है, प्रॉब्लम है, आप लगा कर देखें, विश्वास के साथ लगाना। परमेश्वर ये तेरे वचन के अनुसार मैं अंजीर के पत्ते लगा रहा हूं, और खुदा वैसे ही काम करने वाला यीशु मसीह के नाम। तो आप ले सकते हैं, पीछे काउंटर है, खुदा आशीष दे। आइए हम फिर से वर्शिप में जाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। बहुत जल्द परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। रेडी करें अपने आप को कि आज तो मेरे ही घर की आशीषें खुलने वाली हैं। अगर 10 चीजें मांग रही हो तो 10 की 10 आप ही को मिलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसा विश्वास करके आज यहाँ बैठे, मेरा खुदा चलता फिरता हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, शाबाश, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सब लोग इस समय। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी जो ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, और इस समय इन क्रिसमस के दिनों में भी पवित्र आत्मा जो लोग सच में विश्वास के साथ मेरे प्रभु प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में प्रभु तेरे अनुग्रह वाले घर में, तेरे दया वाले घर में, आशीष वाले घर में परमेश्वर तेरे भवन में आए हैं पवित्र आत्मा, आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज इनके लिए छुटकारे की रात हो यीशु मसीह के नाम में, बड़ी आशीषों की रात हो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। ये सच में पवित्र आत्मा विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे मेरे प्रभु, सच में मैं विश्वास करता हूँ तो क्रिसमस के दिनों में स्वर्ग से आशीष देता है अपने लोगों को यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आज इनका भला होने पाए परमेश्वर, बड़े छुटकारे होने पाए पवित्र आत्मा, स्वर्ग इनके लिए खुलने पाए, हर एक आशीष के दरवाजे इनके लिए खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर हैं, उनके लिए मेरा परमेश्वर आज दिल खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ पवित्र आत्मा सच में जितने साल मूसा बोलता है तो हमें दुख देता आया, उतने साल अब हमें आनंद के दिखा परमेश्वर। मेरे प्रभु अब हमारे लिए सच में ब्लेसिंग वाले साल भर दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसी समय परमेश्वर आज से इनके मांगने के अनुसार इनकी प्रमोशन होने पाए, आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से ताड़ी बजाएं, बैठ जाएं, शाबाश, अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग खुश हैं अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर का आत्मा आज मेरी जिंदगी में काम करेगा। ऊपर ऊपर मांगो आज परमेश्वर से, क्या मांगना चाहते हैं आप, मांगो आज परमेश्वर से। परमेश्वर जो ये मांग रहे हैं मिलने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा आपकी सबकी जिंदगियों में काम करे। गवाही सुनेंगे फटाफट, गवाही का समय।
परमेश्वर आशीष दे। बोला हालेलुया। आप सबको सुनना है ध्यान से, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप चुने में लोग हैं, हर व्यक्ति चुना हुआ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपका एक चुनाव किया है। आज आपको ठंड लग रही होगी, लेकिन कल और परसों 2 दिन ये ठंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने ठंड इसलिए दी है, जब आप वार्म अप करते हो, जब आप वर्शिप करते हो, तो वो ठंड भाग जाती है। सारे बोले हालेलुया। मेरे को आज आना नहीं था, मुझे तैयारी करनी है क्रिसमस की, मुझे बहुत प्रार्थना ही करनी है अपने लिए, आपके लिए भी, नए साल के लिए। लेकिन मैं इसलिए आया हूं, आप सब लोगों का जोश देख करके आप पहले ही आ गए हैं यहाँ पर। हालेलुया। तो मैं सोच रहा हूं कि जो दूर से आए हैं उनके लिए आज मैं प्रेयर करके उन्हें भेज दूं, मतलब घर नहीं यहीं पर प्रेयर करूं उनके लिए। मैं कह रहा हूं कि आज पहले ही चर्च भर गया तो कल क्या होगा और परसों क्या होगा। पता आपको, मेरे जो लांगरी हैं वो बेचारे कह रहे थे हम तो रोटियां खिला खिला के थक गए हैं। हालेलुया। लेकिन लोग मेरे से पूछते हैं, कहते प्रॉफिट जी आप इतना सब कुछ कर कैसे लेते हो। मैं कहा मुझे मालूम है, जब कोई दान देता है तो स्वर्ग से ऊपर से और देता है ऊपर वाला। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं। जितना आपने बीज नहीं बोया, मैं कह रहा हूं जब तक बीज नहीं बोओगे, जब तक दोगे नहीं परमेश्वर को, वो आपके लिए दिल नहीं खोलने वाला। इसका मतलब कि बोने वाले बनना है अपनी लाइफ के अंदर। जब आप बो रहे हैं तो परमेश्वर आशीष दे रहा है। हालेलुया। कितने लोग बोएंगे आज से, बोना सीख रहे हैं कि नहीं। आप फोटो तो बना के भेजो, देखो कितने लोग लंगर खा रहे हैं। कहते हैं प्रॉफिट बजिंदर शायद अपने लिए रखता है पैसे, है ना। लोगों का बहम है, और अभी उन लोगों ने उल्टी बातें शुरू कर दी हैं। मतलब कुछ संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक नास्तिक एक आस्तिक। एक परमेश्वर को मानता है, एक नहीं मानता। 2 तरह के विश्वासी हैं। इसको बोलते हैं, एक होता है एक बेढंगा विश्वासी, एक होता है विश्वासी। 2 तरह के पास्टर होते हैं, एक बेढंगा पास्टर, एक सही पास्टर। हालेलुया। परमेश्वर भी इन चीजों पर ध्यान देता है। जो लोग, वो देखो स्क्रीन पर आप फोटो देखो, लोग लगातार दोपहर शाम, अगर आप एक अपनी लड़की की शादी करो 300 लोग आते हैं ज्यादा शादियों में, इससे ज्यादा नहीं आते। आप घुमा कर देखो कितने लोग बैठे हो। मैं रोज आपकी शादी कर रहा हूं। हालेलुया। मैं शादी की तरह प्रोग्राम कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं कैसे हो रहा है। मैंने कहा ये मेरे लोग मेरे से प्यार करते हैं, वो जो दान देते हैं। मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूं, परमेश्वर काम करता है। वो ठीक हो जाता है, उसका काम बन जाता है, वो ठीक हो जाता है। आपको बता रहा हूं, शोभा यात्रा में कितने लोग गए थे। कितनों ने गवाइयां सुनी। टाइम नहीं था स्टेज पर, आप गवाइयां सुन रहे थे। जलंधर में भी, चंडीगढ़ में भी लोगों ने बताया कि गूंगा था बोलने लगा, गिल्टियां थी चली गई, गांठें थी चली गई। एक हैरान करने वाली गवाही दे रहा हूं। एक बहन हांगकांग से, वो क्या कर रही थी, वो बता रही थी कि मैं शोभा यात्रा देख रही थी और कह रही थी परमेश्वर तू मुझे शोभा यात्रा में लेकर नहीं गया। उसका कुछ प्रॉब्लम होगा वीजे वूजे का, लेकिन वो कह रही थी पास्टर जी ने कहा है कि शोभा यात्रा में जो चक्कर लगाएगा उसका काम खुल जाएगा। उसने मोबाइल ऐसे रखा और अपने घर में ही ऐसे ही, जब तक हम भाग रहे थे वो अपने घर में भाग रही थी। हालेलुया। ये विश्वास है। अरे है कि नहीं, विश्वास है ये। कह रही कि अपने घर में भाग रही थी और उछल रही थी, कह रही यीशु की जय हो। कह रही कि पास्टर जब तक लाइव बंद नहीं होगा मैं भी नाचूंगी। दौड़ रही थी वो, और उसको खुशखबरी आई, कह रहे तेरा 3 करोड़ रुपया जो रुका हुआ था वो आ गया है। हालेलुया। कौन है ये? यीशु। झूठ नहीं बोल रहा हूं, उसकी मैं गवाही रिकॉर्ड करा रहा हूं। सुन रही है तो हांगकांग वाली फटाफट गवाही भेज दे ताकि मैं उन लोगों को सुनाऊं। बोला हालेलुया। हालेलुया। देखो बहुत सारे लोग आपस में सोचते हैं, मेरा फोन लेके आज मैं थोड़ा सा सुनाई दूं। फोन लेके आओ मेरा। हाँ मेरे बैग में काला फोन है, सुना जल्दी सुनो। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई, कहते पास्टर बजिंदर अपना नाम करने के लिए फिल्म स्टारों को बुला रहा है चर्च में, प्रभु की महिमा नहीं कर रहा। मैं आपको सुनाता हूं, अभी वीडियो सुनाऊंगा, ऑडियो,
कि एक बहन दुखी है, फिल्म स्टार भी इंसान है, वो दुखी हैं, कई बार उनके घर में भी प्रॉब्लम होती है, परेशान होते हैं, कोई किसी बीमारी में, कोई किसी समस्या में। उस बहन ने खुद कहा, आप जानते हैं ना भारती बहन को, मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, सारे बोला हालेलुया। जो रोज उसकी आवाज सुनते हैं वो सुनते रहे। हाँ, इतने गवाही सुनेंगे, शाबाश, जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी है। हाँ। सालों साल से प्रॉब्लम में थे, चर्च आए, एनोटिंग ऑयल वाटर लेकर गए, बता रहे ले हैंड प्रेयर कराई, आज सारे के सारे गवाहियों के साथ आए, साथ हो गए। नची 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 के तमला पानिया यसु वास्ते, नची 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 के तमला पानिया यसु वास्ते, दुनिया चीजा के रूहाने बजानिया, दुनिया चीजा के रूहाने बजानिया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको एक आवाज सुना रहा हूँ आज माइक में। ये फिल्म स्टार भी परेशान है। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, प्रॉफिट बजिंदर ने पैसे देके बुलाया होगा। अबे यहाँ कोई सरकारी नौकरी करते हैं क्या? कोई फैक्ट्री लगी है क्या? फैक्ट्री तो इनकी लगी है, मोटे मोटे से लाले बैठे हैं सामने। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अब देखो, आपको सुना रहा हूँ, मोबाइल में सुना रहा हूँ। वो भारती बहन जो शो करती है, मैं उसने एक मैसेज दिया, देखो। मेरी रिक्वेस्ट है प्रॉफिट राजेंद्र जी को कहना कि मेरी मम्मी के लिए दुआ करें, और आखिर तुम भी दिल से दुआ करना, क्योंकि तुम ना दिल से बड़ी अच्छी हो। दुनिया जो मर्जी बोले, दुआ करना यार। सुन रहे हो? राजेंद्र जी को कहना कि मेरी मम्मी के लिए दुआ करें, और आखिर तुम भी दिल से दुआ करना, क्योंकि तुम ना, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है प्रॉफिट राजेंद्र जी को कहना कि मेरी मम्मी के लिए दुआ करें, और आखिर तुम भी दिल से दुआ करना। क्या बोल रही है? प्रॉफिट बजिंदर जी को कहना मेरी मम्मी की किडनियां खराब हैं, प्रॉफिट बजिंदर जी को कहो मेरे लिए दुआ करें, मेरी माँ के लिए दुआ करें। राकेश सावंत जी आप भी दुआ करें। और वो क्या कह रही है कि अपने लोगों के लिए कहीं ऑपरेशन हुआ है, ट्रांसप्लांट हो गया, बहुत जल्दी रिकवर हो जाए और कोई भी इन्फेक्शन ना हो। कह रही कि अपने लोगों को भी बोलो कि वो भी दुआ करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो दुआ की जरूरत सबको है, विश्वास करना। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये क्रिश्चियन है। हम क्रिश्चियन लोगों की नज़रों में जरूर होंगे, लेकिन पैदा तो यहीं हुए हैं। आपके सामने मैं जाट परिवार से हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी माँ बीमार थी उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है। और फिर मैंने उसके लिए दुआ करके भेजा, दुआ करके भेजा। भाई साहब ये देखो मेरी फोटो है, दिखा भाई, मैं ही हूँ, ये वीडियो में दिखा इनको, ये मैं ही हूँ। हाँ, तो भारती बहन, मुझे आपके बारे में पता लगा कि आपकी मम्मी बीमार है, तो आप दुनिया में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं परमेश्वर का। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप बहुत अच्छे लोगों को हंसाते हैं, उत्साहित करते हैं, तो कितने लोग अपनी बीमारी से आज़ाद होते हैं। तो मैं आपके लिए एक दुआ करता हूँ कि ताकि परमेश्वर आपको ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर रखे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इनकी मम्मी के लिए, उसकी मम्मी के लिए मैं दुआ करके भेजा भी। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सब दुआ करें कि परमेश्वर आशीष दे और वो क्रिसमस पर आकर गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो भारती बहन फिल्म स्टार के लिए भी, कि परमेश्वर उसकी फैमिली में जो उसकी मम्मी की किडनियों में प्रॉब्लम है, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि इसी समय एंजल जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर वो भी जानने के उद्धार करता जीवित परमेश्वर सुनता है ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना आज उसे लगने पाए, उसकी फैमिली में ब्लेसिंग आने पाए यीशु के नाम में। तेरी महिमा हो परमेश्वर, 2024 में तेरे नाम के झंडे खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे नाम के नारे हालेलुया के लगने पाए परमेश्वर, आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं दुआ करता हूँ वो बहन, उसकी पूरी फैमिली सही सलामत यहाँ पर आए यीशु के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपको सुनाया मैंने, सबको जरूरत है, सबको जरूरत है। ये परमेश्वर ने उनके मन में डाला है, वो आ रहे हैं। गुलशन ग्रोवर जी भी आ रहे हैं, शक्ति कपूर जी भी आ रहे हैं। शक्ति कपूर की आपको वीडियो दिखाऊंगा। वो कहते हैं कि और
उसको मांगो आज इन क्रिसमस के दिनों में परमेश्वर से, मांगो आज, कहो परमेश्वर को। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा जी बीज अपने हाथ में पकड़ा है, बेस्ट बीज बोने वालों के लिए इस साल में बेस्ट आशीष निकल कर बाहर आए, बेस्ट नौकरी आने पाए परमेश्वर, बेस्ट फैक्ट्री खुलने पाए, बेस्ट सच में जमीन वो लैंड इन्हें मिलने पाए जो ये लेना चाहते हैं, बेस्ट घर इनको मिलने पाए परमेश्वर, बेस्ट से बेस्ट देश पवित्र आत्मा इनके लिए खोल दे, और सच में पवित्र आत्मा से उद्धार करता इनके ऊपर परमेश्वर तेरी अनॉइंटिंग डबल होने पाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु ये सच में तेरे राज्य की खोज करने पाए, अन्य भाषा इन्हें स्वर्ग से मिलने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो ये मांग रहे हैं आज से मिलने पाए परमेश्वर। और जिस समय कोई बीमार है तो आज पवित्र आत्मा जी सच में ये जो पैसा पवित्र आत्मा जी कोई जॉन्डिस में, कोई काला पीलिया में, कोई सच में पैरालाइज में शैतान कोई खराब कर रहा है, मैं उस पैसे को पवित्र आत्मा जी आज तेरे चरणों में चढ़ाता हूं परमेश्वर। सच में शैतान शर्मिंदा हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। सच में पवित्र आत्मा इनका मुंह काला होने से बच जाए परमेश्वर। तूने कहा जिसका भरोसा यहोवा पर उसका मुंह काला नहीं होगा। मैं इसी समय हर एक शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से, बोने वालों के ऊपर से जादू उठाने को तोड़ देता हूं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय ब्लेस करता हूं आपके बच्चों को। जो कोई बीमार है इसी समय आजाद हो जाए, जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, लीवर में प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, सर्वाइकल है बाहर आए, माइग्रेन जाए, कर्जे के शराब टूट जाए, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, एक बड़ी शांति माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में आने पाए, पति पत्नी के बीच में आने पाए, तेरा प्रेम इन्हें नजर आने पाए इस क्रिसमस पर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने जो बोने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आज से। आमीन। बोना क्या सिखाता है? बोना में सिखाता है कि डबल मल्टीप्लाई आशीष परमेश्वर उसको देता है जो बोता है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे तो बोना सीखें। देखो आपके सामने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, आपके सामने बड़ी सारी गवाहियां, किसी की पथरी थी, किसी को बवासीर था, मैं देख रहा हूं, किसी के पास 14 साल से बेबी नहीं था। हाँ भाई करो, कब से बच्चा नहीं था? बच्चे थे पापा जी। हाँ बेटा नहीं था। नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम था जन्म के साथ। हाँ क्या? इनका प्रॉपर स्टूल ओपनिंग नहीं था। हाँ डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इनके लाइफ की हम गारंटी नहीं ले सकते। हाँ। उसके बाद हमने स्पेशल लेहन प्रेयर कराया, स्पेशल अपॉइंटमेंट भी लिया। हाँ। आपने बताया कि आप निश्चिंत होके जाओ, तुम्हारी बच्ची एकदम स्वस्थ होगी। हाँ। और डॉक्टर ने भी माना कि ये तो मिरेकल हो गया, ये तो ये 3 स्टेप में जो चीज होते हैं वो एक स्टेप में कैसे हो गया। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हो देख रहे हो? वो बता रहे कि जो, हाँ माइक दे फिर से आगे आ जाओ, शाबाश। देखो ये भाई अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया था, आ जाओ मेरे पास। हाँ परमेश्वर सुनता है। ये भाई अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया था और पवित्र आत्मा ने इसके साथ अद्भुत चमत्कार कर दिया। ऑपरेशन से भी जल्दी से ठीक नहीं होता। क्या बोलते डॉक्टर? डॉक्टर बताए थे कि इसका इलाज 3 स्टेप्स में मेजर सर्जरी होगी। हाँ मेजर। उसके बाद भी हम लाइफ की गारंटी नहीं कहते हैं कि बच्चे बचेंगे नहीं बचेंगे। हाँ। उसके बाद हमने चर्च आया, हम लोग हाँ। स्पेशल लेहन प्रेयर कराया, स्पेशल अपॉइंटमेंट भी हमने लिया। उसके बाद हमारी तो छाती चौड़ी हो गई। डॉक्टर्स को फिर हमने बताया कि आप सिंगल स्टेप करो। हाँ। और डॉक्टर जब हीलिंग हुई 1 वीक के बाद, डॉक्टर ने बताया कि ये कैसे हो गया, ऐसे तो 90% केसेस में होते नहीं है। तारीफ करेंगे जोर से। देखो छोटी बात नहीं है बताने। छोटा बच्चा, कौन सा बच्चा था वो? हाँ इधर ले आओ, शाबाश। ये देखो स्क्रीन पर दिखा इसको, शाबाश। छोटा बच्चा, इसको प्रॉब्लम है शुरू में ही स्टूल, मतलब कि जो बच्चे स्टूल ओपनिंग नहीं था, नेचुरल स्टूल ओपनिंग नहीं था। मतलब पोटी करने की जगह नहीं होती बच्चों को, प्रॉब्लम, बर्थ डिफेक्ट था ही नहीं। ऑपरेशन करना पड़ता 3 बार, फिर जाके बनती 3 स्टेप में बोल रहे थे। लेकिन कह रहे कि प्रेयर कराया, मिराइकल हो गया, सब कुछ ब्लेसिंग में बदल गया, हर अंग इसके ब्लेसिंग में बदल गए। कौन है ये? मिराइकल परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। महिमा तेरी। हाँ बेटे, हाँ शाबाश। कोई बात नहीं बच्चा। हाँ जी। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं, हाँ। 14 साल से बेटे के लिए नहीं हो पा रहा था। हाँ। चर्च आए, स्पेशल लेहन प्रेयर कराया, इस बहन को बेटा नहीं हो पा रहा था। कहां से आए? महाराष्ट्र से, बॉम्बे से।
और देखो 14 साल से बेटा नहीं हो पा रहा था और परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया। अनॉइंटिंग वाटर लिया, उसके बाद बेटे की आशीष मिला। हाँ जी, 3 बेटी है पहले। मतलब बेटा नहीं था नहीं था। और 3 बेटी कितने साल, मतलब उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं हुए 13-14 साल बाद। उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं हुए आप? नहीं, प्रेग्नेंट हुई पर खराब हो जाता था। प्रेग्नेंट होती फिर खराब हो मैंने जाता था। ऑनलाइन देखा, बेटा आपका चाहते वीडियो। थे लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे दोबारा। और जब ऑनलाइन देखा, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया, ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। एक बात बोल रहा हूँ सबको, मैंने प्रार्थना उपवास करके मैं हर साल एक नया अभिषेक वाला तेल मैं तैयार करता हूँ। अगर किसी का बिजनेस बंद पड़ा है जाकर लगा देना, खुल जाएगा। कह रहे हैं कि अगर कोई बीमार है जाकर लगा देना, चंगा हो जाएगा। अगर कोई कहता है मेरा वीजा नहीं आ रहा, नौकरी नहीं आ रहा, भर के फार्म पर साइड में, पासपोर्ट के ऊपर मत लगाना, नहीं तो पासपोर्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट के ऊपर नहीं, उसके बाहर वाले पेज के बाहर वाले गत्ते पर लगा सकते हो। अंदर लगाओगे तो आपका पासपोर्ट दोबारा बनवाना पड़ेगा। कई लोग गलती करते हैं, पासपोर्ट के अंदर लगा देते हैं। तो आप किसी चीज पर भी लगाओ, गुड न्यूज मिलेगी इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु की ओर से बोल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल मिलेगा नहीं, आपको खत्म हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि फटाफट कब्जा कर लेना जिसको लेना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। देखो 4 साल से बेटा नहीं था, मैं करता रहा फटाफट। 4 साल से बेटा नहीं था, प्रोफेसी रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, बेटा हो गया। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ ऐसे, किसी को बिजनेस की आशीष, किसी का एक्सीडेंट था ठीक हो गया, कोई पाइल्स बवासीर थी, 5 साल से बवासीर थी आपको, 5 साल से। 5 साल से आपको भी 5 साल से बवासीर हाँ, थी। 5 साल कैसे की ठीक हुए, कैसे ठीक हुए? ऑनलाइन प्रार्थना देखने था, देखते देखते विश्वास किया पापा जी का। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ हाँ, मतलब विश्वास किया, प्रेयर सुनी और ठीक हो गए। देखो बहन बेल्जियम से आई है, 5 साल से ट्रक की आशीष मिली है मेरे बेटे को। आपने प्रोफेसी को रिसीव किया था? जी, प्रोफेसी को यहाँ पे रिसीव किया और आपने प्रेयर की थी। दिखाओ ऊपर ऊपर करके, कितना बड़ा ट्रक हैगा। देख लो भाई साहब, इतना बड़ा ट्रक। जहाँ वीडियो चलाओ, शाबाश, दिखाओ वीडियो चला दो। बेल्जियम के अंदर बहुत बड़ा ट्रक के मालिक हो गए। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी। तेरे प्यो ने ट्रक चलाया? ट्रक सीधा होता है। बेवकूफ, तू क्या कर रहा है मोबाइल? हाँ, ऐसे लाइसेंस भी हो गया और मुझे देखो ट्रक दिखा। शाबाश, पहले ट्रक दिखा देना। भैन जी तुम्हारे तो सोना ट्रक लग रहा है आज। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, शाबाश। देखो इसी समय 11 नशे करते थे, बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन हम इस समय गवाहियां नहीं लेंगे, प्रचार सुनेंगे ध्यान से और उसके बाद ले एंड प्रे करेंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? आइए सब अपने सिर पर हाथ रखें और आंख बंद करें और परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। क्या आपको विश्वास है आज परमेश्वर काम करेगा? विश्वास है चर्च? अरे हाँ कि ना? पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज तेरे कलाम को सुने उनकी जिंदगियां बदल जाए आज परमेश्वर। जो मांग कर जाए आज उन्हें मिल जाए यीशु मसीह के नाम में, उन्हें मिल जाए परमेश्वर। और सच में पवित्र आत्मा बड़ी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, मैं जिसके लिए बोल देता हूं उसके लिए हो जाता है। गिफ्ट है मेरे ऊपर, ये विश्वास करना। जिस दिन ये फिल्म एक्टर राखी बहन हमें मिली थी तो बोल रही थी कि मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूं। मैंने कहा तू चिंता न कर, परमेश्वर तेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। छोटी बात नहीं। आपने सुना ना शोभा यात्रा में कितनी सुंदर गवाही देकर गई, प्रभु की महिमा करके गई। आपको विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि तेरा काम बनने वाला आज। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, हाथ पकड़ के उसकी तरफ चेहरा देके बोलो तेरा काम बनने वाला आज। नहीं देख रहे आप, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे रिंकू। बोलो एक दूसरे को मैं देखना चाहता हूं। बोलो आपका काम बनने वाला है। आपका काम, जो हाथ नहीं मिला रहा, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, उसका काम तमाम हो जाएगा आज। काम तमाम कराना है कि बनाना है? हाँ बनाना है ना, तो मैं बोल रहा हूं बनाकर भेजवाएंगे आज। हालेलुया। आज बनेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? हल्के में लगा रहे हो? हालेलुया। यीशु मसीह को कौन कौन प्यार करते हैं? सब करते हैं? कितने लोग करते हैं? कितने? भी 20% मसीह लोग भी कह रहा, ज्यादातर प्रभु में आने के बाद फिर भी टेंशन में रहते हैं। मतलब प्रभु को जानने के बाद भी जो लोग चिंतित हैं,
लेकिन आज उन लोगों को बता रहा हूं कि यहोवा के आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी, उसके आश्चर्य कर्म वाले हाथ को देखने के बाद भी लोग चिंतित हैं। मार्था और मरियम चिंतित थी। यीशु मसीह ने बड़े बड़े मिरेकल करके दिखाए चेलों को, लेकिन वो जब उसका भाई मर गया तो वो चिंता में आ गई। नेचुरल सी बात है, जब कोई मर जाता है तो टेंशन में आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो चिंता में थी। यीशु मसीह ने कहा, मार्था पत्थर हटा, पत्थर। कह रहा तेरे दिमाग पर पत्थर रखा है, कह रहा तेरे कानों पर पत्थर रखा है। वो सोच रही थी कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसको हटाना पड़ेगा, और वो कह रहा है कि उठा। और उसने आकर क्या कहा, यीशु मसीह को बोलती है, आपको पता है कि इतना भारी पत्थर 500 लोगों ने इसको उठाकर रखा था, कह रहे मैं इसको कैसे हटाऊं, मैं कैसे हटा सकती हूं उसको। उसने कहा, मार्था मैं ये संसार की पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं, कह रहा कि मैं कह रहा कि उस पत्थर की बात कर रहा हूं जो शैतान ने तेरी आंख पर रख दी है, तेरे दिमाग पर रख दी है, तुम्हारे कानों पर रख दिया, तुम्हारे मन पर रख दिया कि नहीं, कह रहा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने लिख दिया कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन होगा, कह दिया है कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तू मां नहीं बन सकती। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर से नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कह रहा आज परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, आमीन। कह रहा विश्वास करना पड़ता। लोग चिंता में हैं, परेशानियों में हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बाइबल बोलती है कि 80% लोग टेंशन में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अरे मैं दुखी हूं इस बात से। परमेश्वर एक बात से दुखी है, कह रहा वहां पर जब यीशु मसीह गया तो वहां पर जैसे ही गया लाजर की कब्र के पास, तो उसी समय देखकर यीशु मसीह उदास हो गया। आपने सुना कभी ऐसा कि परमेश्वर कभी उदास हो सकता है? इंसान उदास होते देखा, लेकिन यीशु मसीह उदास था। किस बात के लिए? यीशु मसीह इस बात के लिए उदास था कि मेरे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जिनके सामने मैंने बड़े बड़े काम करके दिखाए, कह रहा कि दूसरे अन्य जातीय लोग अगर विश्वास ना करते वो तो उदास नहीं होने वाला था अगर वो टेंशन में होते, लेकिन कहता मेरे लोग जो कह रहा कि मेरे साथ रहते हैं और परमेश्वर के चमत्कारों को देखा उन्होंने, वो लोग कह रहा उदास हैं। इसका मतलब तब यीशु मसीह का मन अंदर से दुख गया, टूट गया। टूट जाता आज मेरे परमेश्वर का दिल भी उन लोगों के लिए, कह रहा है कि जो लोग मसीह में आने के बाद कह रहा है कि चिंता पर चिंता, चिंता पर चिंता, टेंशन पर टेंशन करते रहते हैं। हाय कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हालेलुया, कल क्या करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे हम मत्ती की 6:31 में, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या कह रहा है यीशु मसीह उनको समझा रहा है, कह रहा है चिंता करके ये ना कहना। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग चिंता में, हम क्या खाएंगे। अपने पड़ोसी को पूछो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हर व्यक्ति यही चिंता में, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। आपको बताता हूं, जब मैं प्रभु में आया तो मैं बड़ा बाल बुल बना के, बड़े अच्छे अच्छे कोट कोट पहन के, मैंने कहा पास्टर मुझे देखेगा चर्च में और मेरे मुझे से पूछेगा बेटे क्या करते आप, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता था। तो और मेरे लिए अच्छे से दुआ करेगा, मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि भाई पास्टर लोग अच्छे अच्छे, जो लोग स्टैंडर्ड से लोग कपड़े पहन के आते हैं उनकी तरफ देखते हैं, कहाँ से आए हो, और उन पर हाथ रखते हैं अच्छे से, उनकी प्रेयर अच्छे से करते हैं, ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, इसका कर्जा उधर जाए। इसका मतलब कारण, रीजन ये कि माल आएगा, है पैसा आएगा। मैं भी अच्छे से बन ठन के गया था पहली बार चर्च के अंदर, लेकिन क्या हुआ, जाते ही पास्टर ने मेरे से बोला क्रिसमस आ रहा है तो मैं आपके ऊपर 40,000 रुपये लगा रहा हूं। मैंने कहा यार क्या कर रहा है, मैं तो पहली टेंशन में था, मेरे ऊपर 40,000 लगा रहा है। मैंने कहा ये क्या, लेकिन मैं अंदर से सोच रहा था, मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरी एक आदत थी, क्योंकि मैं प्रभु को ग्रहण कर चुका था, मैंने बाइबल पढ़ा हुआ था। मैंने कहा कि बजिंदर सिंह चुप हो जा, इसमें कोई राज है, इसको पादरी को मालूम है मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको मालूम है इसका मतलब। ये मेरे से तो ऐसा सवाल कर दिया। मैंने कहा नहीं, इसने मेरा कोट देख के बोल दिया होगा। शुरू से मैं कपड़े, मेरी ड्रेस जरूर अच्छी होती थी, चाहे वो 10 दिन धोई हुई ना हो, पैसे नहीं थे ना मेरे पास, तो मैं तैयार होके जाता था अच्छे से, क्योंकि मेरे अंदर एक शौक है कि मैं तैयार होके रहूं, बस बन ठन के रहूं, हालेलुया, जैसे औरतों को होता है ना, बन ठन के रहे हम। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग गरीबी की तरह ना जिए, हम बन ठन के रहें, कम से कम मुंह तो धो सकते हैं, तिल तो लगा सकते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, एक आदमी आया यीशु मसीह को बोला मेरे पास पैसे नहीं है, पर यीशु मसीह ने कहा यार तेल लगा सिर पे और मुंह धो ले, बस इसी को बोलते हैं बनना ठन्ना।
इसी को बोलते हैं बनना ठन्ना। और मैंने उस दिन सीखा, उस दिन से मैं तेल तूल लगा के मुंह माथ धो के आता हूं। चिंता ना लगे मेरे चेहरे पर, यह है मसीहत। अगर आप चर्च में आते हैं और आपके चेहरे बुझे हुए हैं, इसका मतलब यह मसीहत नहीं है। आप मसीह में हैं। परमेश्वर उन लोगों के पास, सुनो मैंने क्या दर्शन देखा चर्च में बैठकर, जब पादरी ने मुझे कहा 40,000 रुपए आपने बोने हैं, लिखा रहा था। उसके चर्च में कितने लोग थे? 100 लोग। सबको कह रहा था बड़ा खर्चा है, 40,000 आपके, 50,000 आपके, 1 लाख आपका, फलाना अपने आप लगाई जा रहा। मैंने कहा क्या कर रहा, कोई बोले नहीं इसके सामने। मैंने कहा ठीक है। मैं नया नया चर्च में गया था। मैंने कहा ओके। वहां से मैंने भी सीख लिया, मैं भी लगाता हूं अपने आदमियों पर अब। और ऐसे ही जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा है, परमेश्वर आशीष दे। लेकिन कोई नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला, मैं चुप होके बैठ गया। लेकिन मैं देख रहा था तो वहां पर उस समय में वो आदमी पास्टर ऐसे बोल रहा था। लेकिन उस समय मैं कह रहा था कि परमेश्वर हम इतनी चिंता में, हम इतनी परेशानियों में, लेकिन ये पास्टर कैसा है। और कुछ लोग उस समय कर रहे थे हाय हम क्या खाएंगे, आपस में गुटमुट करने लगे। पादरी थोड़ी देर के लिए बाहर गया, हम गुटगुट करने लगे। कहते हैं हमारे तो घर च पैसे नहीं आए, फीस नहीं आई, बच्चों की बिजली का बिल नहीं दिता, हाय की खावांगे की पीवांगे, क्रिसमस किद्दां बनेगा, क्रिसमस नूं छड्डो। कहते पादरी साडे तो पैसे मंगदा, मैं की करा। मतलब अब वो टेंशन में है। लेकिन पर मैंने आंख उस परमेश्वर के दास ने कहा आंख बंद करो आज, कि परमेश्वर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। और उसी समय जब मैंने आंख बंद किया तो उसी समय उसने कहा एक किसी व्यक्ति के ऊपर आज चर्च में परमेश्वर के स्वदूत आएंगे, उसके ऊपर हाथ रख के जाएंगे। और उसी समय मैंने कहा आंख खोल के देखता हूं किसके ऊपर रख के जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा था, लेकिन उसी समय मैंने आंख खुली थी, आप विश्वास करेंगे मेरी आंख खुली थी, एक एंजल आया और सबके ना चेहरे ऐसे थे, ऐसे। पादरी की अच्छी लग रही, क्योंकि पादरी जब अच्छा नहीं लगता जिस दिन पैसे मांग ले चर्च के अंदर, और दिन पादरी साहब हालेलुया ऐसे आते चर्च में। और उस दिन ऐसे उदास बैठे थे जैसे किसी को इनकी खाट खींच के ले गया हो इनकी सोने की चैन तोड़ के ले गया हो। और वो बड़ी टेंशन में बैठे थे ऐसे। लेकिन मेरी समझ में आ गया वो, और मैंने एंजल को देखा, मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा हालेलुया मैंने खुश हो रहा था। मैंने देख झलक सी देखी, और उसके बाद वो आया और मेरे सिर पर हाथ रख के चला गया। मैंने कहा हाँ मेरे सिर पर हाथ रख के गया, मेरे सिर पर हाथ रख के गया। थोड़े से तो वो उदास थे ही चर्च के बंदे, पहले और सड़ गए और टेंशन होगी। कहते ये आ जाया चर्च के अंदर, और हम तो इस चर्च में 1 साल से रहे, हमारे पर तो हाथ रखा नहीं, ये पहले दिन आया इसके ऊपर हाथ रख दिया। मेरी समझ में आ गया। और उसके बाद मैं पादरी के पास गया। मैंने पादरी को कहा, मैंने कहा भाई साहब ये लो 40,000, मतलब 1 हफ्ते के बाद। उसने मेरे से पूछा, कहता आप क्या करते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं। कह रहा कहाँ रहते हैं? मैंने कहा झुग्गी झोपड़ी में तो नहीं रहता, नैनो में रहता हूं। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया कि तुम ईसाई हो, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोक देता हूँ, कभी मैं रेलवे स्टेशन के बाहर रोकता हूँ, वहाँ मेरी रात कट जाती है। कभी मैं बस स्टैंड के बाहर रोक देता हूँ, मेरी रात वहाँ कट जाती है। मैंने कहा कोई पूछता नहीं है ना। कभी मैं पार्किंग में 5 रुपए पार्किंग में देकर कार रोक कर वहाँ पर सो जाता हूँ। सच्ची गवाही दे रहा हूँ, वो ऊपर वाला जानता है। चिंता थी मुझे भी संसार में, लेकिन उसने मुझे कहा, कह रहा तू ये पैसे कहाँ से लेकर आया जब तू कमाता नहीं है? कहता दिखता तो अच्छे घर का है। मैंने कहा अच्छे घर का हूँ, लेकिन निकाल दिया उन्होंने। अब क्या अच्छा घर और क्या बुराया घर, क्या अपना और क्या बुरा। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी आंख में आंसू के सिवाय कुछ नहीं था। टेंशन से भरा हुआ था मैं दिमाग से। लेकिन मैं एक वचन को जानता था। परमेश्वर ने कहा चिंता करके ये ना कह देना। फिर से दिखा क्या लिखा, कह रहा इसलिए लोग पढ़ते हैं इस वचन को लेकिन समझ में नहीं आता उनको। इसमें लिखा इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। अपने पड़ोसी को बोलो ये ना कहना हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं खाएंगे, नहीं क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये ना कहना अरे कोयले का पैसा कहां से आएगा। ये ना कहना हेलो फैक्ट्री कहां से लगेगी गैस की। ये ना कहना कहां से आएगा पैसा दूध की डेयरी में। चश्मे वाले भाई ये ना कहना पैसा कहां से आएगा। कह रहा ये ना कहना, कह रहा चिंता करके ये ना कहना। कहता चिंता करना। यीशु मसीह ने आ मेरे लाल चिंता कर जितनी मर्जी कर, लेकिन अपने मुंह से ये ना कहना हाय ऐदा कितना होएगा, हाय ऐदा कितना होएगा।
प्रॉफिट जी भविष्यवाणी करती तुसी। एक आदमी को मैंने बोला, मैंने कहा हेलो इधर आ, तू फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने जा रहा है। मेरे पे 3 बार हंसा जोर जोर से, कहता है पागल है, सटी आ गया। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? कहता आपको पता मैं कौन हूं? मैं कौन है? कहता मैं रिक्शा चलाता हूं। मैंने कहा अच्छा। और अगले साल आया फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके, कहता पादरी साहब मैं क्या हुआ? कहता मैं रिक्शा छोड़ के कबाड़ी का काम कर लिया। कबाड़ी के बाद कहता है कबाड़ में सेकंड हैंड गाड़ी आया, मैंने ले लिया। थोड़े दिन के बाद बड़ी गाड़ी ली, नवी फॉर्च्यूनर में आया हूं आज। हालेलुया। चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है, मिराकल करने वाला परमेश्वर है। कह रहा विश्वास करना है। और उस रात मेरे पास्टर ने मेरे से पूछा, कहता कि आपके पास पैसा कहां से आया? मैंने कहा मेरे पास नैनो गाड़ी है, मैं रोज रात को निकलता था, जो लोहा मिलता था गाड़ी में एक शराब भी रखता था अपने साथ, बस उसको 10 रुपए देता था, वो शराब पीता था, उसको कहता था जा तू सारा माल उठा के गाड़ी में डाल दे। और उसको बोलता था ले मेरी गाड़ी ले और जा कबाड़ी में बेच कर आप। उसको कहता था गाड़ी में चलाता था। मैंने कहा चल चल मिला कहीं, मिला कहीं, मिला कहीं। कर सकता है कोई ऐसे? किसके लिए कर रहा हूं? बच्चे के लिए नहीं कर रहा हूं, शादी नहीं हुआ। किसके लिए कर रहा हूं? मैं अपने यीशु मसीह के लिए कि उसका जन्मदिन आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। किसके लिए कर रहा हूं? यीशु के लिए। क्योंकि मेरे पास्टर ने, मेरे पिता समान एक आदमी ने मेरे ऊपर एक आशीष लगाई है, और मैंने कहा परमेश्वर यह आशीष मुझे दे। पवित्र आत्मा ने मुझे, और उस दिन जिस दिन मैंने उस पास्टर को ये कहानी बताई तो उसकी आंख में आंसू थे, और उसने मेरे हाथ पर, सिर पर हाथ रख के रोते हुए कहा तुझे कभी किसी जिंदगी में भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। मैंने उसकी बात को सुना, और आज मैं देखता हूं कि एक नहीं, मैंने 3 दिन भूख से बिताए, भूखा। लेकिन जब मेरे चर्च में आते हैं तो मैं परमेश्वर को बोलता हूं परमेश्वर चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर मेरे चर्च में चाहे मुझे कोई कुछ ना दे, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं, एक भी दिन यहां पर लंगर बंद नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरे ऊपर गिफ्ट है परमेश्वर का, ये पवित्र आत्मा है। आज लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता जितना बजिंदर के बारे में बोलोगे उतना बजिंदर तरक्की करेगा यीशु मसीह। आमीन। चिंता करके ये नहीं कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। खराब कह रहे हैं, परमेश्वर उसको विश्वासी नहीं मानता। उस रात उनको पहले टेंशन थी चर्च में, 1 साल से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन सीखा क्या है? कुछ नहीं सीखा अपनी लाइफ के अंदर। किया क्या है? कर्म परमेश्वर आपका नोट करता है। परमेश्वर ये देखता है आपने पूरी बाइबल पढ़ा है लेकिन आपने कर्म नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग से कोई आशीष नहीं पाएंगे। अगर आपने कर्म किए हैं तो आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वहां पर वो लिखा, कह रहा कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसका मतलब वो सीक्रेट दे रहा था यहां पर। कह रहा कि ये नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे, कह रहा है क्या पिएंगे। इसका मतलब जो व्यक्ति अपने मुंह से कुड़कुड़ाता है उसकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष नहीं देता। जो लोग भय मानते हैं परमेश्वर का, चिंता करते हैं और फिर भी चिंता करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है उसी के 32 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा कि परमेश्वर अपने लोगों को सलाह दे रहा था, कह रहा था क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे ट्रैक्टर, मेरी बिजली का बिल, मेरा घर का बिल, किराया, मेरे बच्चे पढ़ेंगे क्या होगा। लिखा कह रहा कि वो अन्य जातियों के लिए है चिंता करने के लिए। कह रहा जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, कह रहा तुम्हारा स्वर्गीय बाप कह रहा जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, तुम्हारे मांगने से पहले दे देगा। बस करना क्या है, आपको करना क्या है। हेलो, क्यों देगा वो, क्यों देगा, क्यों देगा, दे देगा। अमीन अमीन अमीन। क्यों दे देगा? इसके 33 को पढ़ो, देखो क्या लिखा, क्यों दे देगा। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कह रहा इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। पहले कह रहा बाइबल पढ़ो। कह रहा जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर बाइबल पढ़ता है और 2 टाइम प्रार्थना करता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा उसको सब वस्तुएं मिल जाएंगी संसार की, सब वस्तुएं।
इसका मतलब ये बहुत सारी तंगी मेरी लाइफ में आई, बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के अंदर बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा था कि मेरे साथ तो कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं 8वीं क्लास में मुझे छोड़ दिया गया, 10वीं क्लास में मुझे छोड़ दिया गया। 8वीं क्लास में जब मैं पाप करता था तो पर उस समय भी मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। 10वीं क्लास में जब मैं प्रभु में आ गया, उसके बाद क्या हुआ, तब भी मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन मैंने ये चिंता नहीं किया। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी खोज करना स्टार्ट करूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मेरी बाजू पकड़ी, मेरा हाथ पकड़ा है। आज मेरे एक नहीं, मेरे परिवार में 50 लोग हैं, वो 50 लोग भी मेरी बात को मानते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मेरे मस्तक को ऊंचा किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करने वालों के लिए बाइबल में लिखा, उनका एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा। आमीन। अगर आज आप विश्वास के साथ खड़े हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, मैं कह रहा हूं एक का भी मुंह काला नहीं होगा। लेकिन चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कह रहा है पहले परमेश्वर का वादा है बाइबल के अंदर, कह रहा है कि मैं विश्वास करने वालों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए, कहता है कि मैं उनके लिए स्वर्ग के डोर खोलूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे मांगने से पहले। इसका मतलब वो मसीहत नहीं है, आप नाटक करते हैं। वो लोग नाटक करते हैं जो मसीह में। देखो यहां पर लिखा, चिंताएं संसार में आनी और जानी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको टेंशन नहीं होती। टेंशन हमें भी होती है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा टेंशन नहीं आएंगी और जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता के अंदर ये ना कह देना, बस मुंह का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? मुंह का ध्यान रखना है, मुंह से ना बोल देना। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग 50%, इसका मतलब 30% लिखा बाइबल में, 30% किसी को मिलेगा, किसी को 60 मिलेगा, किसी को 100 गुना मिलेगा। कह रहा किसी को 30 गुना मिला, चर्च में आने वाले लोगों को किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। आपको कितना गुना चाहिए आज? हाथ उठा के बताओ कितना गुना चाहिए आज? कितना चाहिए चर्च? कितना? क्यों मिलेगा 100 गुना? कह रहा उन लोगों को मिलेगा 100 गुना। कह रहा है कि जो विश्वास करते हैं और डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन चिंता में अपने मुंह से कह रहा है ये नहीं कहते कि परमेश्वर तू नहीं कर सकता। हालेलुया। एक आदमी आया मेरे पास और वो कहने लगा, कह रहा कि पापा कि मैं प्रभु में 2 टाइम प्रार्थना करता हूं और मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। मैंने कहा अच्छा गुड गुड गुड, शाबाश, तेरे को पूरे बटा के बटा नंबर मिलेंगे, 100 बटे नंबर मिलेंगे। और जब वो अमेरिका के एम्बेसी के बाहर जा रहा था तो उसी समय बार बार फोन कर था, कह रहा पापा प्रेयर कर दो। मैंने कहा 1 बार, पापा प्रेयर कर दो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। और जब देख रहा है बार में बोल रहा था, कह रहा पापा मेरा वीजा लग जाएगा ना, मेरा वीजा लग जाएगा ना। प्रॉफिट जी 10 पूछो मेरा वीजा लग जाएगा। मैं कह 3 बार मैंने उसको कहा तेरा वीजा लग जाएगा, 4थी बार मैंने उसको कहा, मैं कहा तेरा वीजा नहीं लगेगा। कहता क्यों? मैंने कहा जब तूने मुझे ही तंग कर दिया तो ऊपर वाला कितना दुखी होगा। पहले एक बार प्रार्थना करा लिया, विश्वास कर जब भविष्यवक्ता के मुंह से जो बात निकलेगी पूरी होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर है, इसलिए उसने कहा संसार के अंदर, कह रहा चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। संसार के अंदर करा जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां कहती है परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा कि तूने मुझे बेटा दिया। पहले तो बोलती है परमेश्वर बेटा दे दे या बेटी देगा। चिंता, पहली चिंता, बेटा हो गया चिंता खत्म। नहीं होती यहां पर भी चिंता खत्म। वो कहते परमेश्वर कब ये बेटा बड़ा होगा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। फिर कहती है इसका ब्याह कब होगा, ब्याह हो जा, ब्याह हो जा। फिर कहेगी उसका पोता कब होगा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। हे परमेश्वर। और बाद में फिर कहेगी परमेश्वर अब मैं कहां जाऊंगी, मरने वाली हूं, मैं डांटनी है। कहा चिंता खत्म नहीं होती है चिंता। कब तक? जब तक आप जिंदा है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने एक सीधा सा उदाहरण दिया, कह रहा है चिंता करके ये ना कहना। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक बार एक अखबार में खबर आई, किस्सा सुना रहा हूं आपको। एक खबर आई और खबर आने के बाद उसमें खबर आई कि जितने भी टीचर हैं, जैसे कि ये टीचर है कोलकाता की, जितने भी टीचर हैं वो सब के लिए अमेरिका जाने के लिए जहाज वालों ने कह रहे एक आविष्कार किया। एक आदमी ने आविष्कार किया जहाज का, और जहाज का आविष्कार करने के बाद उसने अपना एक जहाज बनाया, एक सबसे बेस्ट। और उसने कहा, कह रहा मैं उस जहाज में सारी दुनिया के, मतलब अपने देश के टीचर के लिए विदेश का वीजा फ्री और टिकट फ्री और फ्री जाना। जितने भी इंडिया के टीचर थे, सब अध्यापक थे, सब बावलों की तरह भाग गए, भाई साहब अमेरिका जाना, अमेरिका जाना। और जहाज के पास कीड़ी मकोड़ों की तरह भीड़ लग गई, जहाज भर गया पूरा। और उसी समय बैठ गए और उसी समय अनाउंसमेंट हुआ, कह रहे जी ये कहते लोग कह रहे थे कि ये जहाज का अमेरिका का टीचरों के लिए क्यों है फ्री, टीचरों के लिए क्यों फ्री है।
टिकट क्यों फ्री है टीचरों के लिए, अध्यापक के लिए? उन्होंने कहा क्योंकि ये जहाज आपके स्टूडेंट ने बनाया है। हालेलुया। जितने टीचर थे ना सारे के सारे भाग गए जहाज को छोड़कर। कह रहे भागो, कह रहे हमें पता है हमारे टीचर, कह रहे हमारे पढ़ाए हुए कैसे कैसे स्टूडेंट हैं, कह रहे सब भाग गए, सबको टेंशन होगी, भाग गए जहाज छोड़ के। लेकिन एक आदमी बैठा रहा, एक टीचर बैठा रहा, वो प्रिंसिपल होगा मेरे हिसाब से वो बैठा रहा। और इसी समय न्यूज वाले आए, कह रहे कि सब तो भाग गए, आप क्यों नहीं भागे, आप क्यों नहीं डरे, सब तो टेंशन करके भाग गए। वो कहते हमें पहले ही पता है कि हमने कितना पढ़ाया अपने बच्चों को। कह रहे हमने खुद ही नहीं पढ़ाया, हम तो टाइम पर स्कूल जाते नहीं थे। और कह रहे कि हमें पता है हमारे स्टूडेंट कभी अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन उसी समय उसे प्रिंसिपल से पूछा होगा, न्यूज वाले आए और बोलकर कहने लगे आप क्यों नहीं चिंता करके नीचे भागे? वो कहने लगा मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट पर। कह रहा मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। कह रहा है ये मेरे स्टूडेंट ने बनाया है। कह रहा मुझे पूरा विश्वास है ये जहाज उड़ ही नहीं सकता कह रहा ये चल ही नहीं सकता। समझ रहे कि नहीं? चिंता करके भाग गए टीचर। और एक को विश्वास था, कह रहा मुझे पता है कि ये मेरा चिल्ला कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी में। हालेलुया। कह रहा ये जहाज उड़ेगा ही नहीं, इन्हें तो टेंशन है मरेगा। इसको विश्वास था। मैं कह रहा हूं बेशक आपको चिंता हो, दुख हो, बीमारियां हो, समस्याओं हो, कर्जे हो, लेकिन विश्वास करना तुम यीशु मसीह के नाम में बैठ गए। आज पार लगा के छोड़ेगा वो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह जा रहा था और उसके चेले जा रहे थे साथ में, और इसी समय कह रहे थे पापा हम तेरे साथ चलेंगे। उसने कहा चलोगे मेरे साथ? कह रहा क्या करने जा रहा है? कह रहा कि बाहर एक शहर में कोई बीमार है, कोई पागल है, कोई दुष्टात्मा से जकड़ा हुआ है, मैं उसको छुड़ाने के लिए जा रहा हूं, आजाद करने के लिए जा रहा हूं, प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं। पापा हम भी चलेंगे। और जब वो सारे के सारे उसके साथ चलने लगे और उसी समय रास्ते में जा रहे थे और कह रहे पापा हम भी जाएंगे, नाव में बैठे, और नाव में बैठते ही कह रहे थे थोड़ी देर हालेलुया हालेलुया गीत गा रहे थे, मजे ले रहे थे, यीशु मसीह की बातें सुन रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मैं थोड़ी देर के लिए सोने के लिए जा रहा हूं, और यीशु मसीह सोने के लिए चला गया। और यीशु मसीह जब सोने के लिए गया उसी समय बाइबल बोलती है कि उनकी परीक्षा लेने के लिए, उन्हें परखने के लिए नाव में एक तूफान आया, झील में, समुद्र में तूफान आया, लहरें बढ़ी, और उसी समय नाव ऊपर उछलती थी, कभी नीचे जाती थी, उछलती थी, नीचे जाती थी। और उसी समय जब ऊपर उछलती थी तो उसी समय उनकी सांस रुक जाती थी, चलो की नीचे आती थी, हो गए जैसे झूले में बैठे ऊपर। और उसी समय यीशु मसीह आराम से सो रहा है। चले आए दौड़े बोलते हैं यीशु क्या कर रहा है? कह रहा क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा रे ये क्या, पहले तो ऐसे बात कर रहे थे पापा, आज ऐसे सीधा ही शट अप बदतमीज, ये कैसी बातें हो रही है आज? कह रहे क्या कर रहा है यीशु? तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं। कह रहा तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है। यीशु मसीह देख रहा है, कहता है ये चेले मेरे कैसे हैं? हालेलुया। ये कहते हैं हम तेरे पीछे चलेंगे, ये कह रहे थे हम परमेश्वर तेरे साथ चलेंगे, हम तेरी महिमा करेंगे। अरे कह रहा लेकिन ये कह रहा आप विश्वासियों, यीशु मसीह को गुस्सा आता उठता है नाव में से, बोलता है अब विश्वासियों। कहता तुम्हारा विश्वास कहां गया? क्या मैंने तुम्हें छोड़ दिया? क्या मैं नाव में से कूद कर भाग गया गई मैं? कह रहा यही तो बैठा हूं। कह रहा बाबा नाव ऐसे जा रही है, लहर कानों के पास से जा रही है, सन्नाटा, डरे हुए लोग। बच्चा डर गया नहीं बोलूंगा ऐसे क्या हुआ? लोग डरे हुए हैं, क्योंकि मौत जब किसी के आंखों के सामने आती है, बीमारियां किसी की आंखों के सामने आती है, मौत जब दरवाजे पर दस्तक देती है, लोगों की टाइम फिश हो जाती है। याद रखना परमेश्वर का आत्मा भी आपसे बात कर रहा है। अगर आज कोई किसी भी टेंशन में, किसी भी प्रॉब्लम में है, तो पवित्र आत्मा कह रहा विश्वास करने वालों के लिए, कह रहा मैं तुम्हारे मन के अंदर नाव में बैठा हूं, मैं तुम्हें छोड़कर भागा नहीं हूं। गिल्टी होगी, रसोली होगी, प्रॉब्लम हो गया, कर्जा हो गया, अरे नहीं भागा, मैं अंदर हूं, अंदर है वो आपके, वो सो रहा है, आपके अंदर है, आपकी नजर में वो सो रहा है। जब मैं चलता हूं ना, वैसे चलता हूं, यीशु मसीह इस नाव में आप अंदर हो। एक आदमी ने कहा मुझे, कहता आपकी जमीन ले ली गई चर्च में, जब नहीं लगा था, उसने कहा अगले दिन बयाना था, पैसे देने थे, उसने कहा नहीं तो आपका बयाना मर जाएगा। और उसी समय मैंने कहा अच्छा बयाना मर जाएगा? तो मैंने उसी समय
मैंने कहा यीशु मसीह सो रहे हो? हालेलुया। नाम है ये, विश्वास करना है, ऊपर वाला देखता है। आदमी आया मेरे पास, बहुत सारे लोग मेरे रिश्तेदार आए मेरे पास, कहते गए पैसे तूने हमारे भी डुबा दिए, चर्च के लोगों को भी डुबा दिए, सबसे 1-1 लाख रुपए लिया, डबो दिया पैसा। मैंने कहा चिंता न करो, यीशु मसीह सो नहीं रहा, वो जाग रहा है, वो ऊँगता नहीं है, सोता नहीं है, थकता नहीं है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं। मैं उनको विश्वास दिला के चला गया, लेकिन मुझे चिंता होगी, मुझे टेंशन हो गई। और उसके बाद जब मैं कमरे में गया तो मैं खुद अपने आप को चिंता से भर गया। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रो रहा था, मेरी आंख में आंसू थे, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था। और इसी समय परमेश्वर ने कह रहा कि चिंता ना कर, ये तूफान आज थम जाएगा यीशु मसीह के नाम में। चिंता ना करिए, तूफान थम जाएगा। अगर आज आप किसी समस्या में, बीमारी में, कर्जे में हो, तूफान थम जाएगा। याद रखना, मसीह लोगों के लिए तूफान हर ज्यादा दिन के लिए नहीं आता। 1 सेकंड के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए होगा, किसी के लिए साल के लिए होगा। लेकिन याद रखना, मसीह लोगों के लिए तूफान परमेश्वर रोकने के लिए तैयार खड़ा है आज यीशु मसीह के नाम में। आपके घर का तूफान थमेगा, आपकी समस्याओं का तूफान थमेगा, आपके कर्ज का तूफान थमेगा। और यीशु मसीह आया और उसी समय चेले घबराए हुए थे और उठा। यीशु मसीह ने कहा तूफान थम जा, और वो थम गया। और उसी समय चेले यीशु मसीह की महिमा करने लगे। हालेलुया। बोलते कौन है ये जिसकी बात कह रहे तूफान भी मानता है, आंधी भी मानती है, बारिश भी मानती है। कहता है ये परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखना, अगर आज नहीं लग रहा आपको, आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े का तूफान है, कोई पति शराब पीता है, तूफान है, कर्जे का तूफान है, कोई बड़ी बीमारी का तूफान है, कह रहा है कि आज मैं उस तूफान को शांत करता हूं यीशु के नाम में, थम जाए। और आज के बाद आपको पता लगेगा, आप कहोगे ये कौन है, आपको पता लगे ये प्रॉफिट बजिंदर के अंदर यीशु मसीह है। आमीन। विश्वास कर रहे हो कि नहीं चर्च? यस। आपको विश्वास करना है। जिस रात में टेंशन में था और सुबह उठा, लोगों ने कहा तेरा ब्याह ना मर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और मैंने मकान उसको मालिक को कहा, मैंने कहा भाई तू अपनी जमीन के पैसे के लिए थोड़ा टाइम बढ़ा दे। लेकिन बोलता मैं नहीं बढ़ाऊंगा, कल आ गया, ठीक है, नहीं तो खत्म। मैंने कहा पता कौन हूं मैं पादरी हूं यार, समझा कर मैं लोगों ने दुआ करता हूं। कहता हम नहीं जानते। अगले दिन उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। मेरे हाथ में पैसे थे, इसको कब दूंगा, थे नहीं, या तो साइन करा के लाऊंगा, वापिस दे दूंगा उसको, ले भाई ले जा। लोगों ने खा लिया, मेरे तू भी खा ले। लेकिन अगले दिन वो मर गया, डेथ हो गई उसके, चला गया सब कुछ उसका। लेकिन मेरी तो चिंता चली गई। मैं तो हंसने लगा। मैंने कहा हंसू के रोऊं, खुशी मनाऊं, क्या करूं? इधर संसार के हिसाब से तो मुझे रोना चाहिए। मैं ऐसे कर रहा था, मैंने कहा बहुत गलत हुआ, अंदर कर रहा था थैंक यू जीसस। क्या कर सकता हूं? अगला मेरी बात नहीं मान रहा था। पैसा 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 कह रहा, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये बजिंदर सिंह पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, ले हैंड करता है, पैसे लेता है, इन दिनों में सारे वापस दे देता है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आप चिंता कर रहे हैं, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक दिन आएगा प्रार्थना करने वालों के पीछे पैसा दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे लोग दौड़ेंगे, आपके रिश्तेदार दौड़ेंगे, परिवार दौड़ेंगे, चौकरा दौड़ेंगे। लोग आपकी बुराई करते हैं, लोग आपके बारे में बोलते हैं। एक आदमी आया, बोलता है जी पापा मेरी बुराई कर रहा है। मैंने कहा करने दे। मैंने कहा देख, हाथी जब चलता है ना कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन ऐसे भौंकते हैं। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। मैंने कहा एक दिन आएगा, मैंने कहा एक दिन आएगा, हाथी पीछे मुड़कर देखेगा, सारे कुत्ते भाग जाएंगे। हालेलुया। एक दिन आएगा चर्च, जितने यहां पर बैठे हैं, क्रिसमस पर आ रहे हैं जो लोग, मैं कह रहा हूं आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं उन्हें जो क्रिसमस पर बीज बो रहे हैं, जो बेस्ट बीज बो रहे हैं, जो क्रिसमस पर आ रहे हैं, जो अपना घर, अपना परिवार, चिंता, परिवार सब कुछ छोड़कर यहां पर बैठे, आप अपना रोजगार छोड़कर आप प्रभु की महिमा करने के लिए 5 दिन हो गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा चिंता ना करना, कह रहा क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या होगा तुम्हारा लाइफ में। कह रहा एक दिन नहीं 5 दिन हो गए लगातार परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। कह रहा कि इस संडे, कह रहा और उसके बाद मंडे, कह रहा कि परमेश्वर आनंद की रात देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक टाइम आएगा तुम पीछे पलट कर देखोगे, जो तुमने खो दिया था वापिस आएगा। जितने तुम्हारे पीछे भौंक रहे थे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। लिखा, मूसा को कहा मूसा जितने कुत्ते तेरे इजराइलियों पर भौंक रहे एक भी भौंकने ना पाएगा आज के बाद।
कह रहा कहाँ है? कह रहा आज के बाद तुम्हारी गवाही बनाऊंगा। हालेलुया। इतनी गवाहियां बनाएगा परमेश्वर इस क्रिसमस के बाद आपके लिए, एक भी कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा आपके ऊपर। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं उस शैतान को कह रहा हूं, कुत्ता जो रोज खड़ा रहता है गेट पर आपकी बुराइयां कराने के लिए आपके दिमाग में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कुत्तों से सावधान। सारे बोलो बी वेयर ऑफ डॉग। आपने देखा प्लेट होती है बाहर गेट के बाहर, उस पर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग। क्या होता है? सारे बोलो बी वेयर ऑफ डॉग। फिर से बोलो बी वेयर ऑफ डॉग। आप धीरे बोलो बीवी और डॉग। कौन है? दो है, आपस में लड़ते रहते हैं, बीवी और डॉग। डॉग पता कौन है? एक औरत ने अपने पति को करी डाबरमैन है तू, डाबरमैन। उनकी लड़ाई हो रही, कह रही तू डाबरमैन है, डाबरमैन। मैं क्या कह रहा हूं? बीवर ऑफ डॉग। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कुत्ते बाहर नहीं है, अंदर है। उस आदमी ने बाहर प्लेट लगा रखी है, लोग लगाते हैं कुत्तों से सावधान, हमारे घर में कुत्ते हैं, गेट पे प्लेट लगी है, लेकिन ये नहीं पता कुत्ते बाहर नहीं है, कुत्ते तो अंदर हैं। अंदर है ना? उसका मतलब ये है, इसका मतलब आपके अंदर चिंता कराने वाले कुत्ते सोच में, विचारों में है। आपके अंदर कोई है, आपके दिमाग में कोई घूम रहा है, आपको कह रहा है कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तू बेकार है, तू बीमार है, तू मर जाएगा। अरे यीशु साथ में है और फिर भी लेटा हुआ है और सो रहा है, लेकिन कह रहा चिंता हो रही है तुम्हें। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुत्ते घूम रहे हैं। कह रहा कुत्तों से सावधान। हालेलुया। ऐसे विचार वाले कुत्तों से सावधान। कह रहा सावधान, यीशु मसीह साथ में है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है वो लोग कह रहे अरे इतनी शांति की नींद सो रहा है। याद रखना जो यीशु मसीह में है, कह रहा है यीशु मसीह की तरह तूफान आए, आंधी आए, शांति की नींद सोया करोगे आज से यीशु मसीह के नाम में। अरे डिप्रेशन भाग जाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के बीच में काम करेगा। यूहन्ना की किताब में एक जगह देखते हैं हम, कह रहा कि यीशु मसीह पहाड़ी पर गया। 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहां पर देखो क्या लिखा कि यीशु मसीह जब 6:6 में यीशु मसीह पहाड़ी पर गया और उसी समय उसके चेले लोगों को शिक्षा देते थे, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते थे। और प्रार्थना करने के बाद उन चेलों ने क्या किया? वो चेलों ने यीशु मसीह को देखा, क्योंकि यीशु मसीह के पास पैसे नहीं थे, कोई बटवा नहीं था, कोई झोला नहीं था, कोई डंडा नहीं था। देख लो भाई साहब, मेरे कोई बटवा नहीं है, कोई जेब में इधर पैसे नहीं है, देख लो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं रखता, जब प्रचार करता हूं तो मैं जेब में कुछ नहीं रखता, वैसे मैं रखता ही नहीं हूं, मैं बैग में रखता हूं, वो कार में पड़ा है। लेकिन नहीं था यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने उस समय, लेकिन यीशु मसीह के साथ उसके चेले चलते थे। और उस चेले कौन थे? पतरस, यूहन्ना, अलग अलग, पौलुस, बहुत सारे चेले थे। लेकिन यीशु मसीह क्या करता था? सीधा जब भी कोई खर्चे की बात आती थी तो उनको लगा देता था। हेलो इनको खाना खिला दो, हेलो इनके लिए कपड़े ले आओ, हेलो इनके लिए ये ले आओ। चेले कहते थे अच्छा ठीक है। अब तक सही चल रहा था। एक दिन यीशु मसीह पहाड़ी पर गया। पहले कितने लोग थे? 10 लोग थे। चेले ले आते थे। 12 लोग थे, ले आते थे। 30 लोग थे, ले आते थे। एक दिन 5000 लोग पहाड़ी पर आ गए और यीशु मसीह ने कहा हेलो इन सब के लिए खाने के लिए ले आओ। यीशु मसीह ने तो अपने स्टाइल में बोला हेलो खाने के लिए ले आओ। चेले कह रहे यार, कह रहे ये क्या है? कह रहे जब दिखता 10 में दिखता है ले आओ ले आओ। कह रहे अब तो 5000 आ गए। कह रहे यार क्या कर रहा है यार यीशु मसीह? कह रहा 100, कह रहा चंदा कितना आया? कह रहा 100 दिनार। कह रहे 100 दिनार चंदा आया। कह रहा और ये कह रहा खाने के लिए ले आओ। कह रहा इतनी पब्लिक के लिए खाने के लिए कहां से लाएंगे? यीशु मसीह ने सुन लिया उनकी बात को। और उसी समय कह रहे कि और एक ने कहा तू जा, पास्टर अशोक इधर आओ, धर्मेंद्र इधर आओ, दौड़ के आओ, धर्मेंद्र आ जाओ, आजा मेरे लाल। कहां गया? भाग गया। कहां गया धर्मेंद्र? हाँ तू ही आजा, तू भी पास्टर ही आजा, दौड़ के आजा, तेरा पास्टर ही तू भी। देखो आ गया। आओ आओ आओ, ये दौड़ के ये जा रहा, यीशु मसीह जा रहा है। ये चेले मेरे पीछे थे और चेले क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। पता है ये मेरे साथ जब चलते हैं ना, इन्हें टेंशन नहीं होती। पादरी विजेंद्र है ना, इनको कोई टेंशन नहीं रहती। ये कहते हैं है ना, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक दिन इनको थाने से फोन आ गया, हेलो कौन है? अशोक। अशोक सीधा फोन, पास्टर विजेंद्र। हेलो। इसने कहा हम तो प्रॉफिट विजेंद्र जी के चर्च में है जी, उनके पास्टर हैं। इसने मुझे फोन कर दिया। मैंने कहा है? पुलिस वाले का फोन आ गया, इसको फोन आ गया।
मतलब कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे, फोन इसको कर दिया, फोन इसको कर दिया, इसको कोई टेंशन ही नहीं, कहाँ पे है? उसने कहा हेलो कहाँ है तू, आया नहीं अब तक? कहता जी मैं तो सेवा करने जा रहा। कह रहा कहाँ पे है? कह रहा बॉम्बे में हूँ। कहता अच्छा कब आएगा? कहता सोमवार को। इसने कहा ठीक है। फोन लगा के मुझे टेंशन दे दी, टेंशन मुझे दे दी। मुझे कह रहा है पास्टर रंजीत को, कह रहा है तू बता दे, पुलिस वाले का फोन है, धर्मेंद्र कह रहा तू बता दे, इसको कह रहा तू बता दे, इसको कह रहा तू बता दे, पता नहीं जब आएगा झाड़ पड़ेगी इनको, है? कह रहे छोड़ना क्या बताना। और घूम फिर के भाई साहब मेरे घर पे फोन करना शुरू कर दिया उन्होंने। हम आ रहे थे एक दिन वहां से करनाल से, मैंने कहा इनकी ऐसी तैसी मुझे फोन करने लगे। मैं गया मंत्री साहब गया, मैंने कहा इसको फोन करो जरा। वहां से प्रॉब्लम खत्म। लेकिन देखो जब कोई टेंशन होती है, इनको होती है, पौलुस और पतरस यीशु मसीह के पीछे थे, और मैं भी इनके साथ ऐसे ही करता हूं कई बार। मैंने कहा जाओ घोड़े वाले को दे दो, सुनो शोभा यात्रा पे क्या हुआ, सुनेंगे बताएंगे अभी। इस मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, मैंने कहा इस बार बड़ी शोभा यात्रा करनी है, पिछली बार मैंने कितने घोड़े किए थे? कहता 11। मैंने कहा कहता इस बार कितने करें? मैं कहा 100 घोड़े कर दे जा अशोक। अशोक कहता ठीक है जी 100 घोड़े कर दिया। कहता कितने घोड़े करें? मैं कहा 100 ऊँट कर दे। चल भाई ऊँट कर दिए, रथ कर दिए, 100 छोटे हाथी कर दिए, 100 ई रिक्शा कर दिए। कल आई मेरे पास पास्टर अशोक जी, पास्टर जी को कर रहे हैं, घोड़े वाला खड़ा है बाहर, पैसे मांग रहा है मेरे घर के बाहर। मेरे घर के बाहर खड़ा है, मेरे घर के बाहर खड़ा है, बोलो ना पास्टर। इधर से धर्मेंद्र कह रहा है मेरे घर के बाहर खड़ा है छोटे हाथी वाला। मेरे घर के बाहर खड़ा है। मैंने कहा अच्छा तेरे घर के बाहर खड़ा है? उधर से पास्टर जी वगैरह, ये मेरे घर के बाहर खड़ा है, मेरे घर के बाहर खड़ा है। मैंने कहा फोटो खींच रखी थी मैंने पहले ही, घोड़े रथ पे एक नहीं आदमी बैठ रहा, पैदल चल रहे हैं। मैंने इसको सेंड करवा दी। मैंने कहा घोड़े रथ पे एक आदमी नहीं था, घोड़े वाले को मैं 10 रुपए नहीं दूंगा, तू देगा। मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैंने कहा तेरा क्या होगा? कि तो मैं कहां से लाऊंगा? चिंता हो गई कि नहीं? पास्टरों को भी चिंता होती है भाई साहब। मैंने पूछा क्यों नहीं बिठाया घोड़े वाले ने? घोड़े वाला कहता जी आपकी तो पब्लिक ही पता नहीं कैसी है। मैं क्या हुआ? हमने कहा भाई साहब बैठ जाओ। कह रहे ना हमारे पास्टर ने कहा पहले चलेंगे, पैदल ही चलते रहे, पैदल ही। हालेलुया। अच्छा आज आके पता लगा मुझे, अब तक टेंशन नहीं। पैसे दे दिए उसके घोड़े वाले के? सही बता, दे दी, जोर से बोल। नहीं दे दी, दे दिए? कब दिए? अरे झूठ क्यों ब्रदर, कब दिए पैसे? आपने तो नहीं दिए ना? नहीं मैंने नहीं दी। नहीं, किसने दिए? पूरे दे दिए? पता नहीं थी अभी। चिंता ही नहीं है भाई साहब, कहते पता ही नहीं है। पहले तो किए किसने थे घोड़े? आपने किए थे? हाँ जी 100। आप ही से मांग रहे थे पहले? हाँ जी, हाँ जी, मैसेज आप ही का था, आपके घर के बाहर खड़े हैं। हाँ जी। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं कि ये पास्टरों के ऊपर भी आई थी चिंताएं पर रखने के लिए। यीशु मसीह जा रहा था और कह रहा था ले, कहता इधर कर दे, इधर कर दे, और ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। 5000 के लिए रोटियां नहीं। कहता ये क्या कर रहा है? आपस में गुटमुट करने लगे दोनों, पौलुस पतरस बोल रहे होंगे। कह रहे अरे ये क्या? कहते कितने पैसे? चंदा गिन। कहता 100 रुपए। अरे 100 रुपए आए। कहता यार ये क्या? कहता ये कह रहा है कि पूरी दुनिया के लिए खाना कर दे। कहते कैसे करेंगे खाना? और जिस समय टेंशन में चले गए और उसने कहा तू बता दे जाके, पादरी साहब इतना हुक्म ना करो, पैसे थोड़े हैं, जाओ। पादरी साहब वो कह रहा तू जा बे, तू जा बे, तू जा बे, तू जा बे, तू जा। डर रहे हैं। और यीशु मसीह के पास गए, करे एक गुस्से में गया पास्टर चौक की तरफ, बजिंदर के पास आगे कह रहा 100 दिनार मिले हैं, 5000 लोग हैं, खाना कहां से खिलाएंगे? आपने तो कह दिया खाना खिला दो, ले आओ। 100 दिनार में इतने लोगों का खाना कहां से आएगा? यीशु मसीह ने कहा अच्छा। और यीशु मसीह थोड़ा ढीला हो गया। मतलब जब कोई गुस्सा होता है तो फिर ऊपर से यीशु मसीह कहता भाग ना जाए मेरा चेला। तो क्योंकि फिर मेरे को पैसे देने पड़े जब ये गर्म हो गया। देखा सारे बोले हालेलुया। तो उसी समय पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे। एक आदमी आया और मैं बैठा, जब मैं चर्च में आया दोस्त ने कहा पादी साहब मैंने चंदा देना था पर आपके हाथ पे देना था।
मैंने कहा बेवकूफ, तुझे भी इसी समय आना था, इसके सामने आना था। इसको पता लग गया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह के पास कह के पैसे नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कोई है यहां पर जिसके पास रोटियां हो, पूछो, जाओ इनको कहा, करा जाओ किसी के पास रोटियां होंगी वो ही ले आओ। कहता जी रोटियां होंगी, तो फटाफट गए। उन्होंने कहा किसी के पास रोटी है? तो कोई नहीं उठा, और एक छोटा सा बच्चा उठा। उसने कहा मेरे पास ये रोटी है, 5 रोटी 2 मछली। कह रहा कि 5 रोटी और 2 मछली। हालेलुया। कह रहा 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास हैं। उसने कहा अच्छा, कह रहा ले आओ, और पादरी छोंक के हाथ में रख दिया। हाथ करो इधर, 5 रोटी और 2 मछली, जाओ लोगों को खिला दो। है इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे? पतरस कह रहा है, पौलुस कह रहा है, कह रहा 5 रोटी और 2 मछलियां हाथ पे रख दिया, इतने को लोगों को कैसे खिलाएंगे? चिंता न कर मैं तेरे साथ हूं। यीशु मसीह पीछे से गाना गा रहा था, चिंता न कर मैं तेरे। पतरस जा ही नहीं रहा। यीशु मसीह पीछे से कह रहा है चिंता न कर। आज लोगों के साथ यही होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, यीशु मसीह कहता है जाना मकान खरीद ले, फैक्ट्री खरीद ले, जाना घर खरीद ले, जाना। और बंदा बेइज्जती कराएगा क्या? चिंता न कर मैं तेरे साथ हूं। आगे क्या है? लड़की महसूस कर मैं तेरे पास हूं। हालेलुया। और प्रभु के चेले कह रहे 5 रोटियां 2 मछलियां। फिर बाद में जाकर इकट्ठा हो गया इसके साथ, धर्मेंद्र के साथ। पतरस और पौलुस इकट्ठे हो गए होंगे, कह रहे होंगे ये मरवाएगा। 5 रोटी और 2 मछली, ये मरवाएगा। उसने कहा इधर आओ। यीशु मसीह ने ऊपर उठाया 5 रोटी 2 मछली को। परमेश्वर, मैं ये जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, लेकिन परमेश्वर मैं ये जो 2 चेले खड़े हैं ना, इनको दिखाने के लिए कर रहा हूं। चमत्कार कर दिया आज इनके सामने इस भीड़ को लिए, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले कह रहे हैं 1 दिन का खाना 3 लाख रुपए में आ रहा है। हम 5 दिन का खाना कितने में खिलाएंगे? आप क्या करते हो बजिंदर सिंह? मैंने कहा यीशु मसीह कह रहा है परमेश्वर आप जानते और मैं भी जानता हूं, तो मेरी सुनता और मैं तेरी सुनता हूं। तो ये परमेश्वर ये रोटियां डबल कर दे आज, मल्टीप्लाई कर दे आज। और उनकी 12 टोकरियां मंगा ली। कितने चेले थे? 12 के 12 चेले लाइन में लगा दिए। कह रहा टोकरी ले आओ, और उन टोकरियों में कह रहा लो जाओ, प्रार्थना कर दी है और बांटना स्टार्ट करो। उन्होंने कहा है 1 टुकड़ा? टोकरी में 1 टुकड़ा? धर्मेंद्र तो पागल ही हो गया। कैसे होगा? और जा रहे लोगों के बीच में, चलो टोकरियां बांटने, लाइन में 5000 लोगों को बांटने के लिए जा रहे हैं। ले थोड़ी में देख रहा, कह रहा क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। और उसने देखा टोकरी भर गई है। हालेलुया। रोटी और मछलियां से टोकरी भर गई है। और क्या हो गया? पादरी शौक ने देखा, कह रहा यार कहीं ऐसा ना हो हमारे लोग भूखे रह जाएं। लालच आ गया। करते करते पता क्या कर रहा है? बांट रहा है। बांटते लो अदरा टोकरी लेके कहा जरा, टोकरी में से लो यार कहीं मेरी पत्नी भूखी रह जाए, यार मेरा सालाना भूखा रह जाए, यार मेरा मामा भी बुलाया क्रिसमस पे आज, वो भूखा न रह जाए, यार मैंने अपने ताऊ को भी बुलाया है यार। ऐसे और एक नहीं, यहाँ पे जितने वॉलंटियर हैं सारी अच्छी जलेबी अपनी जेब में डाल लेंगे। अच्छा माल पहले रख लेंगे। उन्होंने रख लिया, और रखने के बाद क्या करने लगे? टेंशन करने लगे। करें कि टेंशन थी, और बांट भी रहे हैं और खा भी रहे हैं और रख भी रहे हैं। भाई साहब पता नहीं हमें मिलेगा ना मिलेगा, ऐसे करके खा भी रहे हैं, मुंह में डाल रखा। चिंता थी इनको कहीं बाद में हमें कुछ मिले ही ना, ऐसा ना हो। और चले खिलाई जा रहे और उसी समय खिलाते गए। लेकिन थोड़ी देर में जब सब लोगों को 5000 लोगों को बांट दिया, तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा कह रहा कितने लोगों को बांट दिया? कितनी टोकरियां खाली होगी? बोलते करे ये क्या
करे आपस में करे, कह रहे यार हम तो बेवकूफी कर रहे थे, वैसे ही उठा रहे थे। कहते तेरा भला हो जा। कहते टोकरी तो अभी भी भरी की भरी पड़ी है, खाली हुई नहीं है। मिराइकल कर दिया यीशु मसीह ने, ये मिराइकल कर दिया है यीशु मसीह ने। और इसी समय कह रहा है कि वो समझ में आ गया चेलों को कि यीशु मसीह जब चमत्कार करता है तो कह रहा दिल खोल कर करता है। यीशु के नाम में कह रहा मेरा परमेश्वर रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपको चिंता है, अगर आज आपको परेशानियां है, मैं कह रहा हूं आज आपकी रोटियां मल्टीप्लाई होंगी, डबल होंगी, आपका बिजनेस डबल होगा, आपके बच्चे की हर एक राशि डबल होगी, आपका बिजनेस, आपका घराना डबल होगा, हर राशि डबल हो जाए। विश्वास करने वालों के लिए, बीज बोने वालों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए आज से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, प्लीज आपका बैंक बैलेंस डबल हो जाए। कह रहा कि आपको डबल होगा। एक बच्चे की नहीं, मैं कह रहा हूं एक को नहीं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। घर में 2 बंदे हैं, 2 के 2 को मिलेगी यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? यीशु मसीह कह रहा चिंता करके बस ये ना क्या नाम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कह रहा यीशु मसीह परखने के लिए बोलता है, कई बार परखने के लिए बोला पास्टर ने मुझे, कह रहा तेरे पास कितने पैसे है, तुझे 40,000 कह रहा डालना है। लेकिन जाकर मैं उस दिन ना डालता, शक करता, बातें करता, दिमाग में कुछ कुछ करता, लेकिन मैंने अपने दिमाग के कुत्ते, दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाए। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, प्रार्थना किया और दिमाग लड़ाया और चल पड़ा। और मैंने विश्वास के साथ परमेश्वर का नाम लिया और परमेश्वर ने मुझे कह रहा मेरी मेहनत को देखा। और समय उस पादरी ने परमेश्वर की आवाज को सुना और कहा, कह रहा जा बजिंदर सिंह आज के बाद कह रहा तू कभी घटेगा नहीं, बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि तूने कह रहा मेरे यीशु के लिए किया है। याद रखना, अगर आज आपने यीशु के लिए इतना भी किया है, कह रहा आज के बाद आप घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, बढ़ेंगे। आपको विश्वास है, बढ़ेंगे आज रात यीशु के नाम में। कह रहा है कि एक प्रिंसिपल को विश्वास है, कह रहा उसका चेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे यीशु को विश्वास है, मुझे विश्वास है मेरे लोग, बोने वाले लोग कह रहा है कि आज से घटेंगे नहीं, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। चिंता करके बस ये ना कहना मेरा क्या होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। हालेलुया। चिंता करके ये ना कहना मेरा क्या होगा। पवित्र आत्मा कहता है कि आज रात हीलिंग होगी, छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जिस परमेश्वर में मैं भरोसा रखता हूं, जिस परमेश्वर में 2008 से भरोसा रखता है, उसने एक भी रात मेरा मुंह काला नहीं होने दिया। मैं जानता हूं उस परमेश्वर को अच्छे से। अगर आज आप विश्वास में प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि आप जो मांग रहे हैं आपको देगा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आपको मल्टीप्लाई करेगा। आज से अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो आज कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर, चाहे चिंता हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी कर्जा हो, कैसा भी लड़ाई, घर में झगड़ा, कैसी भी परेशानियां हो, कैसा भी बार बार नुकसान हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज मैंने जान लिया है पवित्र आत्मा जी आज कि परमेश्वर तू ऊपर से सुनता है, तू मिराइकल करता है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज कि परमेश्वर आज से मेरे लोग घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये क्रिसमस इनके लिए बढ़ाने के लिए आए, ये साल इनका बढ़ोतरी का साल होने पाए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं ये बड़े इस साल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम में। इसी समय इनकी बीमारियां बाहर जाएं, कर्जे बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, हर प्रकार का शराब जाए, हर प्रकार का जादू टोना जाए। पवित्र आत्मा चिंता करने वाले लोग नहीं, मेरे पिता तुझे पसंद है परमेश्वर जो चिंता में प्रार्थना ही करते हैं। अगर आज इन्होंने फैसला ले लिया परमेश्वर तो इनकी ओर देख और ताक, और पवित्र आत्मा आज इनकी चिंता हट न पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर अनुग्रह करे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं अपनी चिंता तुझे देता हूं, अपना बोझ यीशु मसीह ने कहा तो मुझे दे दे। इस समय अपने बोझ को यीशु मसीह को दे दो, अपनी सारी चिंताएं आज परमेश्वर को दे दो। अपनी चिंताएं आज परमेश्वर को दे दो, बोलो हालेलुया। कितने लोग दे रहे हैं आज परमेश्वर को अपनी चिंताएं? अगर आप दे रहे हैं तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके लिए। वो यहां पर है। कहां पर है वो? यहां पर है, हमारे बीच में है। मैं हाथ करता हूं, सुन रहे हो? चिंता, बहुत सारे लोगों को चिंता होगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी जब मैं प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा बहुत सारे लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है, बोने वाले बनना है। आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा आज रात के बाद काम करना स्टार्ट करेगा, आशीषें देना स्टार्ट करेगा। आप पहले से बढ़ते चले जाएंगे। आज मैं ले हैंड प्रे कर रहा हूं, आपके सिर के ऊपर हाथ आ रहा है परमेश्वर का यीशु के नाम में। आपका बोझ हल्का होगा। आपने जो बोए आपको दुगना परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। आमीन।
जब मैं जा रहा था तो रास्ते में हमारे साथ पुलिस वाले भाई थे, हमारे सच्चो साहब मेरी गाड़ी में बैठे थे। तो मैंने इन्हें सुना रहा था। मैंने कहा था यार घोड़े वाला खड़ा है, वो खड़ा है, वो उसके पैसे दो, उसके पैसे दो, उसके पैसे दे दो, और लोग आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। मैं कहा सवेरे सवेरे जाइए, ख़त्म हो गई हैं, किराए पे मंगानी पड़ेंगी। और मैंने कहा कहाँ से आएगा वैसा? तो फिर 2 मिनट बाद मैं इन्हीं को बोल रहा था, मैंने कहा यार ऐसी खामखाई चिंता करी जा रही है, जब पहले बोना है फिर काटना है। हालेलुया। पहले बोना है फिर काटना है, परमेश्वर सुनता है। ये इस समय प्रॉफिट बजिंदर की चिंता नहीं है। अगर जिस दिन आप यीशु मसीह की राज्य की चिंता करने लगे, राज्य की चिंता क्या है? कुछ लोग बाइबल खोल के पढ़ते रहते हैं। राज्य की चिंता ये है, आप जाओ गरीबों को सुसमाचार सुनाओ, आप जाओ कोई भी जन आपका भूखा हो उसको खाना खिलाओ। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जब तूने किसी भूखे को खाना खिलाया मुझे खिलाया, किसी भूखे को पानी पिलाया मुझे पिलाया। कोई कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दिया। अगर आज यहाँ पर कह रहा है कि बड़े बड़े दानी अगर आकर यहाँ पर इन लोगों को, किन को आप बाहर दान करते हैं वो अलग है, लेकिन अगर मसीह लोगों को एक भी, चाहे आप अच्छे घर के हैं चाहे कहीं के भी हैं, चाहे छोटे घर के हैं बड़े घर के हैं, लेकिन आपके पेट में एक दाना जाएगा तो वो यीशु के पेट में जाएगा, यीशु के नाम में। इसलिए मैं लंगर का सारा इंतजाम मैं करता हूँ, खाने का इंतजाम मैं करता हूँ। मुझे मालूम है परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। मैं आपको विश्वास करना है। लेकिन बहुत सारे दान जब तक नहीं लगते जब तक पादरी की नोटिस में ना हो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। बहुत सारे लोग खुद जाकर अपने आप काम करते हैं, वो दान लिया नहीं जाता, परमेश्वर लेता नहीं उस दान को। मैंने क्या बताया? जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा हमें बीज, आपके भेंट, आपके दशमांश की जरूरत है। अपना बीज, अपना भेंट, दशमांश जो बेस्ट दे रहे हैं, मैं क्रिसमस पर उनके लिए दुआ करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष देगा, अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर। हम लोग अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन याद रखना जिसने यीशु मसीह का जन्मदिन अच्छा मनाने के लिए चाहे कर्ज भी ले लिया है, परमेश्वर शोभा यात्रा में के बाद कह रहा आपके बच्चों की अब शोभा बढ़ाने वाला यीशु के नाम में। आपके बिजनेस की शोभा बढ़ाने वाला है। एक गवाही बनेगी, एक टेस्टमनी बनेगी और आपकी शोभा बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। तू बहन चिंता करती तू बहुत ये बैठी बड़ी देर से और प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला इसके अंदर चिंता कर रही है बड़ी देर से। बस है, इसको माइक की जरूरत नहीं है, इसको चलाने की जरूरत है। हो गया? हो गया? नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ? हो गया? कोई नहीं सुन रहा आपको। हो गया? हो गया? हो गया? अब हमारी बारी है, चलो। आउट फ्री। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकतें एक एक लाइन इसी समय खड़ी होगी और अभी परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने क्या कहा? जिसकी ले हैंड करूं आज इसी समय बताते रहना गवाहियों के साथ, फटाफट ले हैंड का टाइम है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे अभी इसी समय। हाँ जल्दी से निकालो, शाबाश। अपने अनॉइंटिंग वाटर और रुमाल लेकर आ, फटाफट जल्दी से। एक लाइन खड़े करो, शाबाश, जल्दी। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं करेगा, बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं और सिर्फ कोर्स गाती है लड़की और बताते रहना, एक लाइन बाहर आएगी, सिर्फ एक लाइन, फालतू नहीं आएंगे। आप गलत बैठे हो, सुलक्षण आया 4 बजे और तुझे डांट पड़वाऊंगा मैं। कहां से? हाँ चलो शाबाश, फिर से गाओ। मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ, मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। आगे लाइन कर, आगे। तेरा सुनो, बोझ अगर ले हैंड करानी है तो तमीज से कराना, नहीं तो आपकी ले हैंड नहीं होगी, फिर पानी डलेगा बस आपके ऊपर। चलो आगे फटाफट एक लाइन लगा, एक लाइन पीछे रहना। जो दूसरा लाइन हमें आया उसकी प्रेयर नहीं होगी।
तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, ब्रांडेड तेरा सेट करो फटाफट। हाँ हाँ, उठाने थोड़ा आगे करके सेट कर देना यहाँ तक। तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, बोलो 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 बोलो। तेरा बोझ कालों का ताज है पहना, तेरे लिए चेक करो चेक करो चेक करो, सुनो जिसके ऊपर मैं हाथ रख रहा हूँ आप चेक करो, चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो रहे हो, चेक करना। गवाहियों के साथ चेक करो, लड़कियों चेक करो चेक करो चेक करो। होने बहाने वाला हूँ मैं, खुदावन तेरा शाफी हूँ मैं, खुदावन तेरा शाफी हूँ। तेरे गुनाहों के बदले पैरों में छेदा गया था, तेरे गुनाहों के बदले पैरों में छेदा गया था। मौत का वो प्याला पी गए, मौत का वो प्याला पी गए, तेरी जाने बचाने वाला हूँ मैं, खुदावन तेरा आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। तेरा बोझ उठाने वाला हूँ। जिनके पास बेटे नहीं है, सुनना ध्यान से, जिनके पास बेटे नहीं है, क्रिसमस वाले दिन, संडे के दिन, उनके लिए मैं स्पेशल प्रेयर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार रहना, अपने ऑयल खरीद लेना, ऑयल ले लेना अपना, और इसी समय मिट्टी लगा के मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा उनको यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार है ब्लेसिंग मिलेगी। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, फिर से कहो। वाला हूँ मैं, खुदावन तेरा शाफी हूँ मैं, खुदावन तेरा शाफी हूँ। गाते रहो, निकल। तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, और खून बहाने वाला हूँ मैं, खुदावन तेरा शाफी हूँ मैं, खुदावन तेरा बड़े काम खुले यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष रिलीज, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए, फ्री हो जाए। तेरा शाफी, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, गवाही के साथ और खून बहाने वाला हूँ। गिल्टियां जाए, मैं कह रहा हूँ सुनो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। अभी किसी की गिल्टियां, गांठें, कमर का दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन अभी गायब हुआ है, गायब हुआ है। मेरे हाथ रखते ही आपके बिजनेस खुल रहे हैं, आपके इसी समय आशीष आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है। रिलीज करता हूं पावर को यीशु मसीह के नाम में। इसी समय चेक करो, यू आर हील, यू आर हील। गवाहियों के साथ खुदावन तेरा शाफी हूँ, तेरा बोझ गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले, गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। उठाने वाला हूँ, और खून बहाने वाला बाहर निकाल, थोड़े थोड़े लोग बाहर निकालो यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रहे हैं 5 साल से इसकी रीढ़ की हड्डी में गैप। आवाज सही कर, आगे आगे गवाही दे जरा के। हाँ हाँ, बहन बता रहे हैं इनकी रीढ़ की हड्डी घिस गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कभी ठीक नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। अभी जैसे आपने ले हैंड प्रेयर किया, बता रहे हैं
आज बिल्कुल आजाद हो गए, हर एक प्रॉब्लम खत्म हो गई है। शिफा 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 शिफा। हाँ बेटे, कब से थी प्रॉब्लम ये? मुझे 7 साल से थी। हाँ अभी बैठ के देख चुप एक मिनट, बैठ के देख, शाबाश, खड़े होकर देख, शाबाश, जोर से तारीफ करो, जोर से अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। देखो रिलीज करता हूँ पावर को यीशु के नाम में इसी समय। पवित्र आत्मा को छू। मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ, मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, और उन्हें बहाने वाला हूँ। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने पाए यीशु के नाम में। पैरालाइज जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े शराब टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए परमेश्वर। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो। मेरी तसल्ली तू ही, मेरी शिफा, खुल जाए। ब्लेसिंग। मेरी तसल्ली तू ही, मेरी शिफा, गिरते हालेलुया। हुए प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं 15 साल से इसके पेट में गांठ थी जो पकड़ में आती थी, अभी आपने हाथ रखा, वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। जोर से तारीफ करें, जोर से। शाबाश, अपने हाथों को उठाओ। हाँ बेटे, कब से थी प्रॉब्लम? कब से थी बेटे कंठे? 2014 से। 2014 से। और अभी क्या हुआ? अभी मिराइकल हुआ। थोड़ा पकड़ में जो आती थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, अभी जस्ट नहीं आ रही, अभी गायब हो गई है। जोर से तारीफ करो, जोर से। कुछ होता है, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। आजाद हो जाओ। जब धोता है, फ्री। सब कुछ होता है, यीशु के नाम में। लहू जब हो जाओ, धोता पैरालाइज जाए यीशु के नाम में। यीशु मसीह। हालेलुया। आजाद हो रहे हो अभी इसी समय। जिसको ले हैंड करानी है अलग, वो बातचीत अलग करना, स्पेशल वो कर जिसको करना है, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। प्रॉफिट बहन बता रहे हाँ। हैं 30 साल से पेट के नीचे गिल्टियां थी, अभी अपने ले हैंड प्रेयर किया, चेक किया, गिल्टियां साफ हो गई है। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। हाँ। यीशु मसीह। बेटे कब से प्रॉब्लम? तेरे को पता नहीं लगता कब कौन सा गीत गाना है? कौन से? बेटे कहाँ से आई है तू? कहाँ से आई है? असम से। कब से प्रॉब्लम थी ये? बहुत दिन, 30 साल से। 30 साल से। यस। अभी क्या थी? गिल्टियां थी आपको? जी। अभी प्रार्थना की? अभी नहीं है, चेक किया आपने? जोर से तारीफ करें, शाबाश। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर। मैसेज आ गया था 17 से, हाँ। वो फाइनल हो गया, बाहर से मैसेज आ कर देता है रिहा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का। सुनो। देखो ये भाई ने शोभा यात्रा में विजिट किया और अभी ये गवाही दे रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का फौरन से इनका लोन पास हो गया। अपने हाथों को उठाओ जोर से। गुड न्यूज़। प्रभु जी ब्लेसिंग देते यीशु के नाम में, परमेश्वर आशीष दे यीशु के नाम में, और इसी में ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। हाँ ये भी गवाही दे रहे हैं कि इनको भी शोभा यात्रा में थे, 4 करोड़ रुपए की जमीन मिली। जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं, अबालाबा शाबाला बाबालाबा शाबाला, मैं हाथ रख रहा हूं, गुड न्यूज मिल रही है। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर जिनके ऊपर मैं हाथ रखूं उनके काम खुल जाए, परमेश्वर हर एक आशीष आने पाए और इसी समय ब्लेसिंग मिलने पाए। राचा रबा सना योबा रे 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 रे। ब्लेस कर फिर से कहा बेटे, शाबाश। मसा
मसा मसा मसा मसा यीशु के नाम। तोड़े बंधन उसका मसा। शाबाश शाबाश। हालेलुया। हाँ हाँ। प्रॉफिट ये सारी गवाहियां हाँ। स्पाइनल कॉर्ड के पेन के कारण ये झुक नहीं पाते थे, सर्वाइकल था और बहुत दिनों से ये बहुत सालों से परेशान थे, पर अभी जब आपने इनके ऊपर हाथ रखा ये सब आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि देखो आपने गवाही सुनी, अभी कोई कह रहा है 4 करोड़ का, कोई कह रहा है 1700 करोड़ का परमेश्वर ने बिजनेस खोला। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कोई गिल्टियां गांठे, वो देखो कमर के दर्द, लोग आजाद हो रहे हैं। जो लोग सुनो, कितने लोग क्रिसमस के लिए सीड बोकर प्रेयर कराना चाहते हैं, परमेश्वर आशीष देगा उनको यीशु के नाम में। अपने नाम लिखवाना और जो बीज लेकर आए हैं परमेश्वर के लिए, बीज देने के बाद आपके घर में गुड न्यूज आएगी यीशु के नाम में। आपको बीज बोना है, शाबाश। सब मिलकर जाएं, पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। शिफा शिफा यीशु के खून में है शिफा। शिफा 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 यीशु के खून में। कल भी करेंगे ले हैंड प्रेयर। जल्दी जल्दी जल्दी। मसा 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 मसा। जो लोग आ रहे हैं, कल भी आ रहे हैं, उनके लिए भी ले हैंड प्रेयर होगी, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, और क्रिसमस के दिन भी होगी। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। मसा 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 मसा। हालेलुया। प्रॉफिट की बहन बता रहे हैं गवाहियों के साथ 7 महीने से बहुत सारी गिल्टियां हो गई थी गले के अंदर, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। अभी जैसे आपने हाथ रखा, चेक किया, गिल्टियां साफ हो गई आज। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे। इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे। हाँ बेटे, कब से दी गिल्टियां गांठे? गवाही के साथ 6 महीने से। 6 महीने से। और अभी क्या हुआ? ले हैंड प्रे किया, अभी गायब होगी। अच्छा महसूस हुआ। जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट गवाही के साथ। नेक्स्ट 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 यीशु के नाम में। अबला बाशा बला बला बाशा बला बला बाशा। शिफा शिफा यीशु के खून में है शिफा। शिफा शिफा। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन बता रही है। 5 साल से इसके गले पे राइट और लेफ्ट साइड मोटी मोटी गिल्टी थी, अभी आपने हाथ रखा, वो गिल्टी धुआं बन के उड़ चुकी है। मसा मसा। जोर से तारीफ करो, जोर से। मसा 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 मसा। तोड़े बंधन उसका मसा। हाँ बेटे, बेटे कब से दी गिल्टियां गांठे? ये कब से दी गिल्टियां गांठे? 5 साल से। और अभी 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 क्या हुआ? अभी क्या हुआ? पापा जी ने हाथ रखा और ठीक हो गई। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने कुदूस है खुदा, तू कुदूस है खुदा, तू कुदूस है खुदा, तू कुदूस है खुदा। तोड़े वो बंधन जुए सब उतारे। फ्री हो जाओ। हालेलुया। प्रॉफिट की बहन बता रहे हैं 4 साल से पेट के ऊपर बहुत सारी गिल्टियां थी, अभी जैसे आपने ले हैंड प्रेयर किया, चेक किया, गिल्टियां साफ हो गई है। जोर से तारीफ करो। ताड़ी बजाओ, ताड़ी बजाओ, शाबाश। जुए सब उतारे, मुश्किलों में तुम्हें ही पुकारे। किसी का बच्चा हॉस्पिटल में है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्यों मुझे ऑनलाइन देख रहा है, इसी समय किसी का काम रुका हुआ है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष नहीं आ रही, कल ही सोमवार तक गुड न्यूज मिलेगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। करेगा वो आज सबको रिहा, रिहा 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 रिहा। करेगा वो आज सबको रिहा। इसी समय हालेलुया। हाँ हाँ। प्रॉफिट की बहन बता रहे हैं 16 साल से गठिए की प्रॉब्लम थी और उठ बैठ नहीं सकते थे, आज भी लोग पकड़ कर लेकर आए थे। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, चेक किया, बिल्कुल आजाद हो गए।
जोर से तारीफ करें, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, देखो आप गिल्टियां, गांठें, अब इसी समय लोग आजाद हो रहे हैं जिनको प्रॉब्लम थी। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ सब लोग अपने, शाबाश। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युग निगम सबके साथ बने रहे। जो पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, जो क्रिसमस और बीज बो रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पथरियां बाहर, अपने सिर पे हाथ रखो सब लोग, शाबाश। ये देखो चमत्कार होगा अभी आपके जीवन में। पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, इसी समय मिराइकल 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 हो जाए यीशु मसीह के नाम, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ANRSGMP नाम वाले खुशखबरी है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। और जिसके नाम ऐसे LRSGKMSN से बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिसके नाम V से, M से, N से, R से, P से, GJK से, आप 2024 मार्च में आप अपना घर बनाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके साथ मिराइकल होने स्टार्ट होंगे। परमेश्वर जो लोग बीज बो रहे हैं, जिन्होंने बेस्ट सीड बोया है, जो फैसला ले रहे हैं, आज सुना परमेश्वर उनकी बड़ी बड़ी चिंताओं को हटाने के लिए जा रहा है। जो आपने काम अभी सोचा भी नहीं है, परमेश्वर बड़े बड़े काम कराने के लिए जा रहा है। आपको फेमस करेगा, इतिहास रचेगा परमेश्वर। आज से मिराइकल मनी होना स्टार्ट हो उनके घर में। परमेश्वर बंद बड़े दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसे MRSPJ और B नाम वाले, D और C नाम वाले, याद रखना आप एक नई बड़ी गाड़ी के साथ आएंगे यीशु के नाम में। ये 3 महीने के अंदर आपके साथ ऐसा होगा। आपका फाइनेंस बढ़ेगा और आप आशीष में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बरकतों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आएगी आपके ऊपर। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फिर सुनना है ध्यान से, बड़े बड़े फिल्म स्टार आ रहे हैं, आप सब लोग यहाँ पर आएंगे और सुनेंगे और आप देखेंगे कि वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं और आशीष मिलेगी आपको। देखो एक नहीं, पूरे 9-10 आ रहे हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार आ रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप तैयार हैं क्रिसमस पर? जिन्होंने अभी सिर पर हाथ रखा था, जब मैंने प्रेयर किया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जाओ वो चेक करो, आप आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा, आप यहाँ रह सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, आप यहीं पर रहेंगे, आपके लिए इंतजाम किया गया है। पर और भी कल मैं फिर आऊंगा, कल फिर आपके लिए प्रेयर करूंगा बाकी लोगों के लिए। जोर से तारीफ करें, शाबाश। जिन्होंने बीज